एपिसोड की शुरुआत एक थोड़े पुराने वक्त से होती है, जहां हम एक आदमी शिन को देखते हैं जो एक रेस्टोरेंट में बैठा हुआ था। तब वहां की एक औरत एक डीमन के बारे में बातें कर रही थी जो एक गुमिहो था। अब गुमिहो के बारे में बात करी जाए तो वो एक फॉक्स होते हैं जिनकी 9 टेल होती है और वो इंसान का रूप ले सकते हैं। अब शिन भी उनकी बातों को सुनकर गुमिहो के बारे में बातें करने लगता है और क्योंकि शिन बहुत ही ज्यादा हैंडसम था तो उनमें से एक लड़की उस पर लट्टू हो जाती है और उसकी बातों को ध्यान से सुनने लगती है। अब इनकी बातें खत्म होने के बाद हम पास में रखे कप में शिन की परछाई देखते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि वो खुद भी एक गुमिहो है। अब क्योंकि वो लेडी शिन से अट्रैक्ट हो गई थी तो वो सबके जाने के बाद उसके साथ मेकआउट करने लगती है और मेकआउट करते वक्त हम देखते हैं कि शिन के मुंह से एक रेड स्टोन बाहर आता है, पर उस औरत को वो नहीं दिख रहा होता। तभी पीछे से उसकी आवाज में एक नरेशन होती है जिससे हम जान पाते हैं कि उस स्टोन को पावर फीमेल एनर्जी से मिलती है, इसीलिए समय समय पर शिन को फीमेल्स के साथ मेकआउट करना पड़ता है ताकि वो स्टोन को पावर दे सके। और जिस दिन एक्सेसिव एनर्जी के कारण वो स्टोन रेड से ब्लू हो जाएगा तब शिन भी नॉर्मल इंसान बन जाएगा, इसीलिए वो फीमेल्स के साथ मेकआउट करता है ताकि वो इंसान बन सके। और तब हमें उससे पता चलता है कि उस स्टोन को बीट बोला जाता है। अब मेकआउट करने के बाद शिन वहाँ से निकल जाता है और ऐसा करते करते उसे कई साल बीत जाते हैं, पर वो बीड अब तक ब्लू नहीं हो पाता और शिन को भी हर बार ऐसा करके अच्छा नहीं लगता, इसीलिए वो ये सब करना काफी कम कर देता है। जिसके बाद हम शिन को देखते हैं जो अपनी महंगी स्पोर्ट्स कार में एक कॉलेज जाता है जहां वो एक प्रोफेसर था। वो वहां जाकर एक स्टाफ से प्रोजेक्ट के बारे में बातें कर रहा होता है। तब स्टाफ की फीमेल्स का ध्यान प्रोजेक्ट्स पर कम और शिन पर ज्यादा होता है, पर शिन तुरंत अपना काम खत्म करके वहां से निकलता है और उसके बाहर निकलते ही योजिन बाहर आती है और शिन से डेट के लिए पूछती है, पर जवाब में शिन मना कर देता है। इस पर योजिन उससे पूछती है कि तुम सभी को अपने आप से दूर क्यों रखते हो, क्या तुम्हें पास्ट में धोखा मिला है। जिसके बाद सीन पास्ट में जाता है जहां हम एक लड़की को देखते हैं जिसने क्वीन की तरह ड्रेसअप किया हुआ था और वो उसी की तरह स्पीच देने की कोशिश कर रही थी, पर दूसरी लड़की जिसने मेड की तरह ड्रेसअप किया हुआ था उसकी बातों से हम जान पाते हैं कि ये कोई ड्रामा की प्रैक्टिस चल रही है। इसके बाद वो दोनों लड़कियां वहां से जाने लगती है और सीन वापस से प्रेजेंट में आता है। अब रात में हम एक लड़की ली को देखते हैं जो अपनी दोस्त जयजिन के साथ एक बार में थी जहाँ पर वो बस ड्रिंक करे ही जा रहा था क्योंकि आज उसका ब्रेकअप हो गया था। अब जयजिन ने बहुत ही ज्यादा ड्रिंक कर ली थी जिस वजह से ली उसे उठाकर घर ले जाने लगती है, पर रास्ते में वो खुद भी गिर जाती है। अब उसके गिरते ही जयजिन खड़ा होता है और नशे में आई लव यू बोलता हुआ भागने लगता है। तब ली भी उसके पीछे भागती है, लेकिन वो देखती है कि जयजिन एक महंगी स्पोर्ट्स कार से टकरा गया है जिस वजह से उस पर डेंट आ गया है। ये देखकर ली बहुत ज्यादा घबराने लगती है क्योंकि वो काफी महंगी कार थी। तभी वहाँ पर शिन आ जाता है और ये उसी की कार थी। तब ली पैसे ना देने के लिए झूठ फूट में जयजिन को मारने लगती है, पर शिन उसे ऐसा करने से मना करता है और बोलता है कि ये ज्यादा बड़ी बात नहीं है। ये सुनकर ली खड़ी हो जाती है और जैसे ही वो उसे थैंक यू बोलकर जाने लगती है तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो गिरने ही वाली थी, लेकिन शिन उसे पकड़ लेता है जिस वजह से ली का हाथ शिन की चेस्ट पर लगता है और उसका बीड निकल कर ली के मुंह में चला जाता है जिसे वो निगल लेती है। अब उस बीड को निकलते ही वो बेहोश हो जाती है और जब उसकी आंख खुलती है तो वो अपने आप को शिन के घर में पाती है जहाँ शिन उसे बताता है कि अभी तुम यहाँ से नहीं जा सकती क्योंकि मेरा बीड जिसे मैं 999 ईयर से संभाले हुए था वो तुम्हारे पेट में चला गया है और मुझे उसे निकालना होगा। पर ली को उसकी कुछ भी बात समझ नहीं आती और वो उससे पूछती है कि तुम पागलों की तरह बातें क्यों कर रहे हो, तुम कोई गुमिहो थोड़ी ना हो। जवाब में शिन बोलता है कि हाँ मैं गुमिहो हूँ। ये सुनकर ली उसे पागल समझती है और वो वहाँ से जाने लगती है। तभी शिन अपने असली रूप में आ जाता है जो कि एक बहुत बड़ा फॉक्स था और उसकी 9 टेल्स थी। ये देखकर ली चिल्लाने लगती है और डर के मारे बेहोश हो जाती है। अब जब उसकी आंख खुलती है तो अभी भी शिन उसके सामने बैठा हुआ था, जिसके बाद वो उसके लिए चाय बनाने जाता है और मौका मिलते ही ली वहाँ से भाग जाती है और डरती हुई अपने घर पहुँचती है जहाँ वो अपने भाई डैन को उस बारे में सब बताने के लिए उसके आगे पीछे घूमने लगती है। पर डैन इससे काफी फ्रस्ट्रेट हो जाता है और ली के ऊपर चिल्लाने लगता है जिस वजह से ली जाकर सो जाती है। अब जब डैन सो रहा होता है तो ली एकदम से उसके सामने आ जाती है जिस वजह से वो बहुत डर जाता है। तब ली उसी गुमिहो के बारे में बताने लगती है, पर डैन उसका मजाक बनाते हुए उसे वहाँ से भगा देता है। अगले दिन जब ली कॉलेज जा रही होती है तब बस में उसका हाथ एक आदमी से टच हो जाता है। तब उसके पेट को हम चमकता हुआ देखते हैं और अचानक से उसके पेट में दर्द होने लगता है। इसके बाद वो अपने कॉलेज में जाकर अपनी फ्रेंड को इस बारे में बताती है। तब उसे लगता है कि शायद ये उसे बीट की वजह से हो रहा था। अब वो ये सब सोच ही रही थी कि तभी वो बेहोश हो जाती है, जिसे देखकर उसकी दोस्त बहुत ज्यादा घबरा जाती है। वहीं हम शिन को देखते हैं जिसे उसकी फ्रेंड का कॉल आता है जिसे पुलिस ने पकड़ लिया था, इसीलिए शिन उसे छुड़वाने जाता है। अब जब वो उसे छुड़वा कर उससे बातें कर रहा होता है तभी उनकी बातों से हमें पता चलता है कि इस लड़की का नाम यांगसुन है
जो कि शिन की तरह ही एक गुमिहो थी, पर 4 साल पहले उसने इतनी एनर्जी जमा कर ली थी कि उसका पेट ब्लू हो गया, इसीलिए वो अब एक ह्यूमन बन गई है। ये सुनकर शिन को काफी बुरा लगता है, क्योंकि यांगसुन उनकी गमियो स्कूल में एक जूनियर थी। तब यांगसुन शिन से बोलती है कि तुम अब लोगों से उनकी एनर्जी क्यों नहीं लेते। जवाब में शिन उसे कुछ नहीं बोलता और वहाँ से चला जाता है। अब जब वो अपने घर पहुँचता है तो बाहर उसे ली मिलती है, जो कि उसके पास ही आ रही थी ताकि वो अपने आप को सही करवा सके। तब शिन उसे बताता है कि वो श्रापित ईयर में पैदा हुआ था, जो वुल्फ्स का ईयर था, इसीलिए वो ऐसा है। और क्योंकि लायंस वुल्फ के दुश्मन होते हैं, तो तुम्हें उन लोगों से दूर रहना होगा जो टाइगर या लॉयन ईयर में हुए हो। इसके बाद शिन ली के चेहरे पर हाथ रखता है, जिसकी तुरंत बाद ही ली का पेट सही हो जाता है। और अब शिन ली से उसके साथ रहने के लिए पूछता है, ताकि अगर कभी ऐसी सिचुएशन फिर से हो तो ली को ज्यादा दर्द ना झेलना पड़े, जिस पर ली मान जाती है। और रात में डैन से झूठ बोलकर कि वो अपनी फ्रेंड के यहाँ पर रहने जा रही है, वो अपना सामान पैक कर डरती हुई पहले तो एक शॉप पर जाती है, जहाँ से वो टीजर गन और पेपर स्प्रे लेने लगती है। तभी उसे न्यूज में देखता है कि शहर में कुछ लोगों की डेड बॉडीज मिल रही है, जिनके लिवर और किडनी गायब है। ये सुनकर ली और ज्यादा घबरा जाती है। दूसरी तरफ हम शिन को देखते हैं, जो अपना हाथ धो रहा था, जिन पर काफी खून लगा था। अब जैसे ही ली डरती हुई शिन के घर पहुंचती है, तो शिन टेलीपोर्ट होकर अचानक से उसके सामने आ जाता है, जिससे ली और भी ज्यादा डर जाती है और शिन उसे अंदर ले जाता है, जहाँ पर वो दोनों आपस में बातें कर ही रहे थे। तभी ली के बैग से टीजर गन और पेपर स्प्रे नीचे गिर जाता है, जिसे देखकर ली घबराने लगती है और वो झूठ बोल देती है कि वो उसे शिन के लिए गिफ्ट के तौर पर लिया है। अब उन चीजों को देखकर शिन को वैसे तो कुछ समझ नहीं आता, पर फिर भी वो उन्हें अपने पास रख लेता है। रात में जब ली सो रही थी तो उसे बाहर से मेटल्स की आवाज आती है। जब ली बाहर देखती है, शिन एक बड़ा सा टूल लेकर कुछ कर रहा था। ये देखकर ली बहुत डर जाती है और बाहर भागने लगती है। तभी उसे फ्रिज में से काफी सारा खून बाहर आता हुआ दिखता है, जिसे देखकर वो चिल्ला पड़ती है और उसकी चीख सुनकर शिन अंदर आता है, जिसे देखकर ली और भी ज्यादा डर जाती है। तब शिन उसे समझाता है कि वो बस बाहर ग्रास कट कर रहा था, क्योंकि फॉक्सेस रात में ज्यादा एक्टिव होते हैं। ये सुनकर ली फ्रिज की तरफ इशारा करने लगती है। तब शिन उधर जाकर फ्रिज में से ऑक्स ब्लड का पाउच निकालता है, जो कि लीक कर रहा था, और वो उसे बताता है कि वो उसके आने से पहले ही लेकर आया था, पर शायद शॉपकीपर ने उसे ठीक से पैक नहीं किया। और अब हम भी जान पाते हैं कि पहले शिन हाथ क्यों धो रहा था। अब ये सब देखकर ली की जान में जान आती है और वो वापस सोने चली जाती है। अगले दिन जब वो उठकर बाहर आती है तो शिन कहीं जा रहा था। तब वो ली से बोलता है कि क्योंकि तुम मेरे साथ रह रही हो तो मैं तुम्हारी हर तरह से मदद करना चाहता हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारी सारी फीस पे करूंगा। ये सुनकर ली बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। इसके बाद शिन अपना रूप एक बूढ़े जैसा करके एक जगह लेक्चर देने जाने लगता है, क्योंकि वो काफी टाइम से प्रोफेसर था, इसलिए लोगों को शक ना हो कि उसकी उम्र क्यों नहीं बढ़ रही। अब जब शिन वहाँ से चला जाता है तो ली बहुत ज्यादा खुश होने लगती है, क्योंकि उसके अकाउंट में इतने पैसे आ जाते हैं कि वो अपने भाई के अगले सेमेस्टर तक की फीस भर सकती थी। अब उसके बाद जब ली अपने कॉलेज जाती है तो वहाँ पर उसके दोस्त उसे एक बार पार्टी में चलने को बोलते हैं, जिसके लिए वो मना कर देती है, लेकिन दोस्तों की जबरदस्ती करने पर वो मान जाती है। अब रात में जैसे ही वो पार्टी में जाकर एंजॉय करना चालू करती है, तभी एकदम से उसे कोई टच करता है, जो कि लॉयन ईयर का था। इसीलिए ली के पेट में फिर से दर्द चालू हो जाता है, पर वो आदमी ली की ऐसी हालत देखकर उसका फायदा उठाने की कोशिश करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ शिन को भी पता चल जाता है कि ली को कुछ हुआ है, इसीलिए वो तुरंत उसे कॉल करता है, पर जब वो कॉल नहीं उठाती तब शिन सीधा उस आदमी के सामने पहुंच जाता है जो ली को ले जा रहा था। तब शिन ली को खुद लेकर घर जाने लगता है, पर क्योंकि वो आदमी ली के साथ अभी भी गलत काम करना चाहता था, इसीलिए वो शिन को रोकने लगता है। तब शिन उसे एक ही धक्के में बहुत दूर गिरा देता है और ली को लेकर एक रेस्टोरेंट में जाता है, जहाँ वो उसके साथ खाना पीना खाने लगता है। खाना खाते हुए वो बोलता है कि कुछ भी हो जाए, अगर तुम मेरे बीट को संभाल कर रख रही हो तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं तुम्हारी रक्षा करूं। ये सुनकर ली को काफी अच्छा लगता है और वो जब यहाँ से जाने लगते हैं तो रास्ते में ली उससे पूछते है कि तुम कब तक ये बीट ले लोगे। जवाब में शिन उसे बताता है कि मुझे 1 साल में ये बीट निकालना होगा, नहीं तो तुम मर जाओगी। ये सुनकर ली काफी ज्यादा घबरा जाती है। तब शिन उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे टेलीपोर्ट करके एकदम से घर में ले जाता है और बोलता है कि चिंता मत करो, मैं 1 साल से पहले कोई ना कोई रास्ता जरूर ढूंढ लूंगा जिससे वो बीट बाहर आ जाए। जिसके बाद वो लोग अपने अपने रूम में चले जाते हैं। अब जब शिन रात में अपने रूम में काम कर रहा होता है, तभी उसके रूम के बाहर ली आकर उसे डरा देती है और उससे पूछने लगती है कि वो तब तक इसके बारे में पता करेगा। पहले तो शिन उसे आराम से बताता है कि वो कोशिश कर रहा है, पर तभी ली भी गुस्से में आकर उससे पूछने लगती है। इस पर शिन उसे आराम से समझाता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं कुछ समय में इसे बाहर निकाल लूंगा। अब अगले दिन जब ली कॉलेज जाती है तब उसे लगता है कि वो सच में 1 साल में मर जाएगी, इसीलिए वो इधर उधर की चीजों को देखते हुए बोलती है कि मैं तुम्हें बहुत मिस करूंगी। तभी उसकी नजर जयजिन पर पड़ती है
और उसे देखकर वो गुस्से में आ जाती है क्योंकि उसकी ही वजह से ये सब हुआ था। पर जयजिन अभी भी बहुत उदास था और उसे उदास देखकर ली उसे कुछ नहीं बोलती। इसके बाद वो दोनों अपना दुख कम करने के लिए बार में चले जाते हैं और जब वो जयजिन के साथ वापस आने लगती है तो रास्ते में वो अपने घर चला जाता है। तभी ली जाते वक्त सोचने लगती है कि उसका क्या होगा और वो अचानक से वहीं पर गिर जाती है। अब जैसे ही वो सामने देखती है तो वहाँ एक रेड मार्बल पड़ा होता है जिसे देखकर ली काफी खुश होती है क्योंकि उसे लग रहा था कि ये बीड है। इसीलिए वो उसे उठाकर खुशी से शिन के पास जाती है और उसे मार्बल दिखाती हुई बोलती है कि उसने बीड ढूंढ लिया। पहले तो शिन भी उसे देखकर काफी खुश होता है पर जैसे ही वो उस मार्बल को देखता है तब वो बताता है कि ये कैंडी है, वो भी आधी खाई हुई। ये सुनकर ली फिर से उदास हो जाती है। तभी अचानक से ज्यादा ड्रिंक करने की वजह से उसे वॉमिटिंग आने लगती है और वो पास में रखे फ्लावर पॉट को देखकर सोचने लगती है कि अगर वॉमिटिंग के दौरान वो पत्थर भी निकल जाएगा तो कितना अच्छा होगा। इसीलिए वो उस फ्लावर पॉट की तरफ भागने लगती है पर शेन उसे देखकर समझ जाता है कि वो क्या करने वाली है। पर क्योंकि उसे पता था कि इससे कोई फायदा नहीं होगा इसीलिए वो उसे रोकने के लिए फ्लावर पॉट को हवा में लटका देता है। पर तबली दूसरे फ्लावर पॉट की तरफ भागने लगती है। ये देखकर शीन उसे भी हवा में लटका देता है और दोनों इसी तरह काफी देर तक खेलते रहते हैं। तब थोड़ी देर में शिन ली को बाथरूम में पहुंचा देता है और सोचने लगता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस तरह मुझे अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब थोड़ी देर बाद जब शिन ली के लिए दवाई लेकर आता है तो ली गेट नहीं खोलती और हम देखते हैं कि ली अंदर अपनी मॉम की फोटो को देखते हुए रो रही थी क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। अगली सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो वो खुशी खुशी बाहर जाती है और पिछली रात के लिए शिन से माफी मांगती है। तब शिन भी उसे माफ कर देता है पर ली बोलता है कि आगे ऐसा ना हो, इसीलिए उसने एक एग्रीमेंट बनवाया है जिसे देखकर ली डरने लगती है क्योंकि उसमें 3 शर्त थी। पहली कि उसे टाइगर ईयर के लोगों से दूर रहना है, दूसरी कि उसे अल्कोहल नहीं पीना है और तीसरा कि उसे चिकन नहीं खाना है। ये सब सुनकर ली काफी उदास हो जाती है क्योंकि उसे चिकन बहुत ज्यादा पसंद था। तब शिन बोलता है कि तुम्हें ज्यादा प्रॉब्लम है तो तुम मेरे लिए भी एक एग्रीमेंट बना सकती हो पर 1 साल तक तुम्हें ये सारी चीजें माननी होगी ताकि तुम बीट को सही रख सको। इस वजह से ली को शिन की बात माननी पड़ती है। अब जब वो अपने कॉलेज पहुंचती है तो जब वो अपने दोस्तों के साथ बातें करते हुए जा रही थी तभी वहाँ स्पोर्ट्स कार में से एक लड़का निकलता है जिसका नाम सियोन होता है, जिसे देखकर जयजिन बताता है कि ये बहुत बड़ा प्ले बॉय है इसीलिए मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये सुनकर वो सारे अपनी अपनी क्लासेस में चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम शिन को सुनवू के साथ देखते हैं जहाँ शिन ने उसे सब बता दिया था। तब सुनवू बोलती है कि शायद वो बीड उसके ब्लड में मिल गई होगी और तुम्हें उसे वहाँ से निकालना होगा या फिर एक और रास्ता है कि तुम उसकी एनर्जी ले लो, जिस पर शिन मना करता है क्योंकि उससे ली की जान चली जाती। तब वो बोलता है कि मैं कुछ ना कुछ करके बिना ली को नुकसान पहुंचाए हुए उस बीट को निकालूंगा और इतना बोलकर वो वहाँ से जाने लगता है। वहीं हम ली को देखते हैं जो कॉरिडोर से जा रही थी। तभी वहाँ पर सारे लोग टाइगर ईयर के होते हैं जिस वजह से वो वहाँ से बचते हुए जाने लगती है। जब वो बाहर पहुँचती है तो पीछे से सियोन उसे आवाज लगाता है और उसे बताता है कि उसका सामान गिर गया है। अब जैसे ही वो उसे सामान उठाकर देने लगता है तभी ली को पता चलता है कि वो भी टाइगर ईयर से है, इसीलिए वो उसे सामान नीचे रखने को बोलती है और खुद उस सामान को उठाकर वहाँ से चली जाती है। अब शाम में हम देखते हैं कि ली के फ्रेंड्स उसे बोलते हैं कि चलो मीट खाने चले। ये सुनकर ली खुश हो जाती है क्योंकि वो चिकन नहीं खा सकती थी पर वो मीट खा सकती थी। अब जैसे ही वो लोग वहाँ पहुँचते हैं तो ली का मुंह फिर से उतर जाता है क्योंकि वहाँ मीट के बदले उन लोगों ने फिर से चिकन दे दिया था। तब ली सोचने लगती है कि वो उसे खाए या फिर नहीं, पर उसका मूड बार बार चेंज हो रहा था और वो सोचे जा रही थी कि उसे खाना चाहिए या फिर नहीं। तभी हम सियोन को देखते हैं जो खुद भी उसी रेस्टोरेंट में आ जाता है और जैसे ही उसकी नज़र ली पर पड़ती है तो वो उसके पास जाता है और उसके साथ बैठने के लिए उसे फोर्स करता है। अब क्योंकि सियोन वो उनका सीनियर था तो रैगिंग से बचने के लिए ली के दोस्त जबरदस्ती उसे उसके साथ बिठा देते हैं। तब सियोन उसे बार बार टच करने की कोशिश करता है पर ली उसे दूर जाने लगती है। अब सियोन उसे कुछ बोलने ही वाला था कि तभी उसे कॉल आ जाता है और वो बाहर चला जाता है। तब मौका पाते ही ली वहाँ से भागने लगती है पर बाहर फिर से उसे सियोन मिल जाता है। अब ली उससे बचकर जा ही रही थी कि तभी वो एक व्हीकल से टकरा जाती है। अब जैसे ही सियोन उसे पकड़ने की कोशिश करता है तभी ली लुढ़कती हुई साइड में चली जाती है और वो तुरंत खड़ी होकर वहाँ से भाग जाती है। जब वो घर पहुँचती है तो शिन वहाँ पर सिगरेट पी रहा था जो कि उसकी आदत थी। तब ली उसे ऐसा करने से मना करती है पर जब वो नहीं मानता तो ली उसके लिए भी एक एग्रीमेंट बना देती है जिसमें वो सिगरेट छोड़ने की शर्त रखती है, साथ ही ये भी कि उसे जल्द से जल्द कोई रास्ता ढूंढना होगा और उसकी प्रोग्रेस के बारे में हर फ्राइडे को इन्फॉर्म करना होगा और वो ली से कुछ भी नहीं छुपाएगा। ये सब सुनकर शिन की हालत खराब हो जाती है और वो सोचने लगता है कि वो इसे साइन करे कि नहीं,
पर आखिर में उसे वो एग्रीमेंट साइन करना ही पड़ता है, जिसके बाद ली शिन का जीना हराम कर देती है और उसे ना तो सिगरेट को हाथ लगाने देती है, ना ही उसकी मनपसंद चीजों को। ये देखकर शिन भी परेशान होने लगता है, पर वो कुछ भी नहीं बोलता। तब शिन भी हर मुमकिन कोशिश करता है कि वो ली को परेशान कर सके। इसके बाद जब ली कॉलेज जा रही थी, तब शिन उसके जाने के बाद अंदर जाता है जहाँ पर टीवी ऑन था। तब वो न्यूज़ देखता है कि मर्डरर लोगों को मार रहा है और लोगों के ऑर्गन्स चुरा रहा है। ये सुनकर शिन शॉक हो जाता है। वहीं हम ली को कॉलेज में देखते हैं, जहाँ सियोन फिर से उसके पास आकर उस पर लाइन मारने का ट्राई करता है और उसका फ़ोन लेकर उसमें अपना नंबर ऐड कर देता है। पर ली उससे ज़्यादा बातें ना करते हुए वहाँ से चली जाती है। और जब वो वापस शिन के घर पहुँचती है, तो बाहर उसे एक अजीब सी जाली में से लाइट आती हुई दिखती है। इसीलिए वो उसके नीचे जाती है, जहाँ उसे शिन मिलता है और वो बताता है कि ये उसका सीक्रेट बेसमेंट है, जहाँ वो अपना पुराना सामान रखता है। तब शिन ली को वहाँ पर रखा हुआ बहुत पुराना सामान दिखाता है, जिसे देखकर वो काफ़ी शॉक होती है, साथ ही काफ़ी खुश भी, क्योंकि उसे हिस्ट्री में बहुत इंटरेस्ट था। इसीलिए वो शिन से उसे हिस्ट्री पढ़ाने को बोलती है, जिस पर शिन मना कर देता है। तब ली वहाँ पर रखी और चीज़ों को देखने लगती है। तब शिन उसे बोलता है कि तुम इन्हें ले सकती हो, पर तुम्हें इसके पैसे देने होंगे। ये सुनकर ली और शिन दोनों हंसने लगते हैं। अब हम शिन को थोड़ी देर बाद अंदर जाते हुए देखते हैं, जहाँ ली चिकन की वीडियोस देख रही थी। तब शिन ली को देखकर बोलती है कि टेंशन मत लो, मैं इन्हें नहीं खाऊंगी, बस मैं वीडियोस देख रही थी। तभी ली के पेट में से भूख की वजह से आवाज़ आने लगती है, इसीलिए वो शर्माकर अंदर चली जाती है। पर शिन उसके बारे में सोचता हुआ उसके लिए मीट बनाने जाता है और काफ़ी मेहनत करने के बाद वो मीट बना लाता है। पर जब वो ली को उसे खाने के लिए देता है, तो ली काफ़ी खुश होती है। लेकिन जैसे ही वो उसे खाती है, तो उसे पता चलता है कि उसका टेस्ट बहुत ही बेकार है। पर वो शिन की मेहनत देखते हुए उसे झूठ बोल देती है कि खाना बहुत अच्छा है। ये सुनकर शिन उसे और देने लगता है, जिस पर शिन चिल्लाती हुई मना करती है। ये सुनकर शिन समझ जाता है कि खाना बेकार बना है, इसीलिए वो उदास होकर वहाँ से चला जाता है। अब उसके जाते ही ली का पेट खराब हो जाता है और वो सीधा वॉशरूम में जाकर फ्रेश होती है। पर जैसे ही वो फ्लश करती है, तब फ्लश अटक जाता है, जिस वजह से वो समझ जाती है कि टॉयलेट क्लॉग्ड हो गया है और वो उसे ना चाहते हुए भी साफ करना पड़ता है। तभी सियोन उसे मैसेज करके पूछता है कि वो क्या कर रही है। इस पर ली उसे पीछे छुड़वाने के लिए सच बता देती है। ये सुनकर सियोन को कुछ समझ नहीं आता, पर वो ली की मदद करने का डिसाइड करता है। वहीं ली भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। तभी सियोन उसे एक तरीका बताता है। जब ली उसे ट्राई करती है, तो वो सच में काम कर जाता है, जिस वजह से ली खुशी की मारे उछल जाती है और सियोन को थैंक यू का मैसेज और बहुत सारे वॉइस नोट भेजती है, जिसे देखकर वो भी काफ़ी खुश होता है। तब जाकर उसे समझ आता है कि ली सच में टॉयलेट साफ कर रही थी। वहीं ली जैसे ही खुश होकर बाहर आती है, तभी उसे एक टेंशन होने लगती है और वो डरती हुई घर के बाहर जाती है, जहाँ वो शिन को इस बारे में बताती है और पूछने लगती है कि क्या बीच सेफ है। ये सुनकर शिन अपनी पावर से देखता है और बताता है कि वो बिल्कुल सही है, जिसके बाद ये दोनों जोर जोर से हंसने लगते हैं। जिसके बाद ली शिन का लाया हुआ पिज्ज़ा खाती है, जो उसे काफ़ी अच्छा लगता है, इसीलिए वो शिन को भी उसे खाने को बोलती है। जवाब में शिन उसे बताता है कि मैं इसे नहीं खा सकता, मैं बस कभी कभार ही ऐसी चीज़ें खा पाता हूँ। ये सुनकर ली अपना पिज़्ज़ा ख़त्म करके अपने रूम में जाकर अपना असाइनमेंट करने लगती है, जहाँ वो सोचती है कि शिन बहुत ज़्यादा अकेला है, इसीलिए शायद उसे उसके लिए कुछ करना चाहिए। वहीं हम शिन का एक सपना देख पाते हैं, जहाँ वो ज़ोर ज़ोर से भागता हुआ कहीं जा रहा था और उसके विजन्स में हम देख पाते हैं कि जैसे उसके स्कूल पर हमला हुआ हो। तभी वहाँ हम एक लड़की के शू को देखते हैं और तुरंत ही शिन की आँख खुल जाती है। अब रात में ली जब पानी लेने के लिए बाहर जाती है, तो वो शिन को बाहर घूमता हुआ देखती है और इसीलिए वो उसके पास जाकर उससे बातें करने लगती है। तब वो बोलते हैं कि मुझे पता है कि वो बीच शायद तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पर उसके आने के बाद तुम पहले की तरह सबसे दूर रहने लगोगे। तो अगर जैसे ही तुम्हें वो मिले तो प्लीज़ किसी और से दूर मत रहना और टेंशन मत लो, मुझे पता है कि तुम बहुत ज़्यादा अकेले हो। सब कुछ सही होने के बाद मैं तुम्हें मज़े करना सिखाऊंगी। ये बोलकर ली वहाँ से जाने लगती है। तभी शिन कुछ सोचता है और सीन पास में जाता है, जहाँ जब ली अपनी मॉम की फ़ोटो को देखकर रो रही थी। तब शिन ने उसे देख लिया था और तब उसे लगता है कि शायद उसे ली को ऐसे बांध कर नहीं रखना चाहिए, इसीलिए वो ली को रोककर उसका हाथ पकड़ता है और कहता है कि मेरे ये करते ही तुम भी आज़ाद हो जाओगी। इतना बोलकर शिन अपना होठ ली के होठ के पास लाता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि जैसे बीट मेरे होठ किसी और के होठ के पास जाने पर बाहर आ जाता था और उसे सामने वाले की जान चली जाती थी, शायद वैसे ही ली के पेट से बीट बाहर आ जाएगा और मेरी जान चली जाएगी, जिसके बाद ली आज़ाद हो जाएगी। पर वैसा कुछ भी नहीं होता और ली डरती हुई वापस अंदर जाने लगती है, पर शिन उसे रोकता है और उसके पास आकर उसे गले लगा लेता है, जिस चीज़ से ली काफ़ी ज़्यादा शॉक हो गई थी।
इसीलिए वो अपने दोस्तों को झूठ बोलकर बताती है कि मेरी एक फ्रेंड है जो एक अनजान आदमी के साथ रह रही है, तो उसे क्या क्या प्रिकॉशंस रखने चाहिए। वहीं दूसरी तरफ शिन भी अपनी फ्रेंड यांगसुन के पास जाता है और वो भी उससे सेम क्वेश्चन पूछ रहा था, जिस पर यांगसुन बताती है कि अगर ऐसी बात है तो तुम्हें ली के साथ डेटिंग करनी चाहिए, इससे तुम्हें उसे प्रोटेक्ट करने में अच्छा लगेगा। जिस पर शिन कुछ ना बोलता हुआ वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ ली भी अपनी दोस्तों के फालतू प्लान सुनकर वहाँ से चली जाती है। अब रात में हम शिन और ली को देखते हैं, जहाँ शिन ली से बातें करते हुए उससे पूछ लेता है कि क्या वो उसकी गर्लफ्रेंड बनेगी, जिस पर ली साफ साफ मना कर देती है। तब शिन उससे पूछता है कि क्योंकि मैं गुमी हूँ इसलिए तुम मुझे मना कर रही हो। जवाब में ली बोलती है कि नहीं, बस तुम मेरे टाइप के नहीं हो। ये सुनकर शिन शांत हो जाता है और अपने रूम में जाकर सोचने लगता है कि शायद उसे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। अब हम ली को अगले दिन कॉलेज में देखते हैं, जहाँ वो लॉकर में अपना सामान रख ही रही थी। तभी वहाँ पर सियोन आकर उससे बातें करते हुए उसे लंच पर चलने के लिए पूछता है। अब क्योंकि सियोन ने उस रात ली की मदद की थी तो ली उसे मना नहीं करती और उसके साथ चली जाती है, पर वो उससे बहुत ज्यादा बचकर रहती है क्योंकि वो टाइगर ईयर में बॉर्न हुआ था। अब हम फ्लैशबैक में देख पाते हैं कि सियोन ली को अपने साथ लंच पर इसलिए लेकर आया था क्योंकि उसकी दोस्तों ने उससे शर्त लगाई थी कि ली उसके साथ कभी भी लंच या मूवी पर नहीं जाएगी। अब सीन वापस से प्रेजेंट में आता है, जहाँ सियोन ली से थिएटर में चलने के लिए पूछ लेता है और एक बार फिर से ली ना चाहते हुए भी उसकी बात मान लेती है। अब हम शिन को देखते हैं, जो यांगसुन से बातें करते हुए उसे बताता है कि ली ने उसे इसलिए रिजेक्ट कर दिया क्योंकि वो उसकी टाइप का नहीं है। ये सुनकर यांगसुन हंसने लगती है और उसे बोलती है कि पहले तुम्हें उसे इम्प्रेस करना होगा, और रही बात ह्यूमंस को इम्प्रेस करने की तो तुम उन्हें शॉपिंग पर ले जा सकते हो, जिससे उसे काफ़ी अच्छा लगेगा, और हो सके तो उसे कोई ज्वेलरी ज़रूर दिलाना। इस पर शिन कुछ सोचता हुआ कॉल काट देता है, जिसके बाद हम ली को चॉय और जयजिन के साथ देखते हैं, जहाँ ली सोच रही थी कि वो सियोन से छुटकारा कैसे पाएगी। तभी उसे एक आइडिया आता है और वो तुरंत अपने घर की तरफ जाने लगती है। तभी रास्ते में उसे बहुत सारे डिलीवरी बॉयज खाना ले जाते हुए दिखते हैं, जिसे देखकर ली सोचने लगती है कि इतना सारा खाना ये लोग कैसे ले जा रहे होंगे। पर जब वो घर पहुंचती है तब उसे पता चलता है कि शिन ने ही उसके लिए वो सारा खाना मंगवाया था, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि ली को क्या पसंद है। तब ली उसे बोलती है कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, जिस पर शिन उससे पूछता है कि क्या हुआ। जवाब में ली पहले उसे सियोन के बारे में बताती है, साथ ही ये भी कि वो उसे इग्नोर करना चाहती है, पर वो बार बार उसके पास आ जाता है। इसीलिए वो उसे एक ड्रामा करने को बोलती है, जिसमें ये ऐसे दिखाएंगे कि ये दोनों डेटिंग कर रहे हैं, जिससे शायद सियोन उससे दूर हो जाएगा। इसीलिए शिन मान जाता है और ली उसे हंसती हुई थैंक यू बोलती है। अगले दिन जब ली शिन को अपने प्लान के बारे में याद दिलाने के लिए उसकी रूम के बाहर जाती है, तभी बाहर शिन निकल कर आता है, जिसने बहुत ही अच्छे कपड़े पहन रखे थे, जिसे देखकर ली शिन को देखती ही रह जाती है। अब जब ये दोनों बातें कर रहे होते हैं तो शिन ली को सजेस्ट करता है कि उसे किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए। तब ली उसे थैंक यू बोलती हुई उसके साथ पहले एक रेस्टोरेंट में जाती है, जहाँ पर वो बातें कम और खाना ज्यादा खाने लगती है। अब इसके बाद ये दोनों एक कैफे में जाते हैं, जहाँ कॉफी पीने के बाद जब ये लोग वापस जाने लगते हैं तब रास्ते में ली को स्टफ टॉयज दिखते हैं, जिन्हें वो लेना चाहती थी, पर वहाँ पर आर्चरी करने के बाद ही स्टफ टॉयज मिल सकते थे। इसीलिए शिन आर्चरी करने का डिसाइड करता है, जिसे सुनकर ली को पहले उस पर विश्वास नहीं होता, पर शिन वहाँ पर बहुत अच्छी आर्चरी करता हुआ हर एरो 10 पर मारता है, जिसे देखकर ली शॉक हो जाती है। और इसके बाद जब ली को प्राइज मिलता है तो वो काफ़ी खुश होती है और शिन के साथ वापस जाने लगती है, जहाँ रास्ते में सियोन उसे देखकर उसके पीछे जाता है, पर शिन ली को लेकर एक रेस्टोरेंट में घुस जाता है और उससे बातें करने लगता है। तभी अचानक से सियोन ली को पीछे से पकड़ने की कोशिश करता है, पर शिन सही टाइम पर उसे खींचकर खुद पकड़ लेता है, जिसे देखकर सियोन को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वो शिन को जेलस कराने के चक्कर में ली से फिर से मूवी के लिए पूछता है। पहले तो ली उस पर मना कर देती है, पर बाद में सियोन उसे किसी तरह अपनी बातों में फंसा लेता है और उसके सर पर हाथ रखता हुआ वहाँ से चला जाता है। अब उसके हाथ रखने की वजह से ली के पेट में दर्द होने लगता है, जिस वजह से ली को शिन घर ले जाता है, जहाँ पर ली लेटी हुई थी और उसके पेट में अभी भी काफ़ी दर्द हो रहा था। इसीलिए शिन उसके पेट पर हाथ रखता है और बोलता है कि मैं हल्का हल्का बीट को महसूस कर सकता हूँ, और इतना बोलने के बाद वो फिर से एक बार उसका पेट दर्द सही कर देता है, जिसे देखकर ली को भी काफ़ी अच्छा लगता है। इसीलिए शिन के बाहर जाने के बाद ली उसके बारे में सोचते हुए स्माइल करने लगती है और हम लोग समझ पाते हैं कि ली कहीं ना कहीं शिन को पसंद करने लगी है। वहीं बाहर शिन भी ली के बारे में सोच रहा था। तब हम वापस से ली को देखते हैं, जिसके पास उसके भाई डैन का कॉल आता है और उससे उसके हालचाल के बारे में पूछता है, पर क्योंकि ली अभी अभी सही हुई थी तो वो डैन से ठीक से बात नहीं कर पाती, जिस वजह से डैन को उस पर शक होने लगता है
और वो अगले दिन जाजिन के साथ ली का कॉलेज से निकलते वक्त पीछा करता है। और जैसे ही ये दोनों ली को शिन के घर के बाहर उससे बात करते हुए देखते हैं, तब उन्हें उनकी बात करने के तरीके से ऐसा लगता है कि ली प्रेग्नेंट है, और इसीलिए गुस्से में बाहर निकल कर शिन से बातें करने लगते हैं। तब शिन उन्हें अंदर ले जाता है, जहाँ पर ये दोनों उस पर गुस्सा होते हुए उसके ऊपर सामान फेंकने लगते हैं। तब शिन उन दोनों को पॉज करते हुए ली को बताता है कि मैं इन्हें इनके घर भेज रहा हूँ और इन्हें इनकी इस मेमोरी की कोई भी बात याद नहीं होगी। इतना बोलते ही डैन और जयजिन वहाँ से गायब हो जाते हैं, जिसे देखकर ली बहुत परेशान होने लगती है और डैन को कॉल करती है, लेकिन वो ली का कॉल नहीं उठाता, जिस वजह से वो काफी घबरा जाती है और जाकर शिन को सुनाने लगती है। और उसे थोड़ी देर सुनाने के बाद वो भागकर डैन के घर पहुंचती है, जहां डैन बिल्कुल सही सलामत था। इसीलिए ली को सुकून मिलता है और जब वो बाहर आती है तो सोचने लगती है कि शायद उसे शिन से वैसी बात नहीं करनी चाहिए थी। दूसरी तरफ हम शिन को देखते हैं, जो यांगसुन के साथ था और उसे आज के बारे में बता रहा था। तब यांगसुन बोलती है कि तुम्हें सिचुएशन देखकर मैजिक का यूज करना चाहिए। पहले तुम्हें ली को भरोसा दिलाना होगा कि तुम जो भी कर रहे हो वो सही है। अगली सीन में हम फिर से ली को देखते हैं, जो अभी भी शिन के बारे में सोच रही थी और वो सोचती है कि वो कैसे उसे सॉरी बोलेगी। अब जैसे ही वो घर पहुंचती है तो शिन काफी उदास होता है और वो भी ली से सॉरी बोलने का ट्राई करता है, पर वो उसे कुछ भी नहीं बोल पाता। अब जैसे ही ली भी शिन से सॉरी बोलने वाली होती है, तभी वो रुक जाती है और शिन से उसका फ़ोन मांगती है, क्योंकि ली को उसका फ़ोन नहीं मिल रहा था। तब वो उसके फ़ोन की मदद से अपना फ़ोन ढूंढती है, पर जब ली शिन की फ़ोन में देखती है तो उसे पता चलता है कि शिन ने अभी तक उसका नंबर सेव नहीं किया हुआ। और जैसे ही वो देखती है कि उसमें बस 2 ही लोगों के नंबर सेव थे, ये देखकर वो काफ़ी शॉक होती है। तब शिन उसे बताता है कि उसे इंसान ज़्यादा पसंद नहीं है, तो इसीलिए वो ज़्यादा किसी से बात नहीं करता। ये सुनकर ली उससे कुछ नहीं बोलती और अपना नंबर उसके फ़ोन में सेव करके वहाँ से चली जाती है। पर जब वो अपने रूम में होती है तब भी वो शिन के बारे में ही सोच रही थी और उसके बिहेवियर के बारे में सोचते सोचते ही ली समझ जाती है कि शिन बहुत ज़्यादा अकेला है। इस बात को सोचकर ली बाहर निकलकर शिन के पास जाती है और उसके साथ चलकर खाना खाने को पूछती है, जिस पर शिन भी मान जाता है और दोनों एक बहुत ही बढ़िया रेस्टोरेंट में जाते हैं, जहाँ खाना खाने वक्त दोनों एक दूसरे को सॉरी बोलते हैं और साथ में बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। तब ली उससे पूछती है कि क्या तुम मेरे साथ बस बीट की वजह से ही रहते हो, जिस पर शिन कुछ नहीं बोलता और बात पलट देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि शिन चेयर पर बैठकर अपने और ली के साथ के पलों को याद कर रहा था। तब जैसे ही वो थोड़ी देर बाद बाहर जाता है तो बाहर उसे ली सोती हुई मिलती है। तब शिन उसे ब्लैंकेट उड़ाता है और तभी उसकी नज़र ली के लैपटॉप पर पड़ती है, जिसमें उसने सियोन वू को मैसेज भेजा हुआ था कि वो उससे मिलने आ रही है। अगले दिन जब ली उठकर बाहर जाती है तो सोचने लगती है कि उसे जाने से पहले शिन से क्या बातें करनी चाहिए। तभी उसकी नज़र एक नोट पर पड़ती है जो शिन ने उसके लिए लिखा था, जिसमें लिखा था कि तुम सियोन से मिलने जा सकती हो, साथ ही मैं तुम्हारे साथ बीट की वजह से नहीं रहता, बस मुझे तुम्हारा चेयरफुल और केयरिंग नेचर बहुत अच्छा लगता है, इसलिए भी मैं तुम्हारे साथ रहना पसंद करता हूँ। इस बात को पढ़कर ली को बहुत अच्छा लगता है। अब जब वो सियोन के साथ होती है तो वो उसे जानबूझकर ऑकवर्ड फील करवाने लगती है, ताकि आगे वो उससे कभी भी बातें ना करे और सियोन को भी ऐसा लगने लगता है। अब हम शिन को देखते हैं, जो जैसे ही घर पहुंचता है तो उसे अपने नोट के पास लिखा एक नोट मिलता है, जिसमें उसने लिखा था कि उसको भी उसके साथ रहना अच्छा लगता है और आगे लिखा होता है कि वो आज शिन के साथ ही डिनर करेगी। पर अभी तक ली वापस नहीं आई होती और बाहर बारिश भी हो रही थी। तब हम ली और सियोन को देखते हैं, जो बारिश की वजह से फंसे हुए थे। तब ली सियोन को अपने पीछे आने को बोलती है और बारिश में सियोन जब ली को देखता है तो वो उसे देखता ही रह जाता है, क्योंकि वो बहुत ही सुंदर लग रही थी। अब जब वो दोनों भागते हुए बस स्टॉप पर पहुंचते हैं तब सियोन बताता है कि आज से पहले उसने कभी बस यूज नहीं की। ये सुनकर ली उसके घर जाने वाली बस के बारे में उसे बताती है। तब सियोन को भी काफी अच्छा लगने लगता है। अब जब सियोन की बस आ जाती है तब ली उसे बस में चढ़ाकर बोलती है कि घर पहुंचकर मुझे फोन कर देना। अब जैसे ही उसकी बस निकलती है तब ली सोचने लगती है कि पक्का अब वो मुझे छोड़ देगा, लेकिन ऐसा नहीं होता, बल्कि सियोन ली को अब और ज्यादा पसंद करने लगता है। अब जैसे ही ली बस में चढ़ती है तो वो सो जाती है। तब शिन भी उसे कॉल करता है, पर वो कॉल उठा नहीं पाती। अब जब शिन उसे दोबारा कॉल करता है तब उसके फ़ोन उठाने से पहले उसका फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है और वो सोचने लगती है कि अब वो क्या करे। वहीं शिन भी सोचने लगता है कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई। ये सोचते हुए वो अपनी पावर से अम्ब्रेला लेकर ली के पास पहुंच जाता है, जिससे ली को भी काफ़ी अच्छा लगता है। अगले दिन हम देखते हैं कि ली शिन के साथ ब्रेकफास्ट करके तैयार होने लगती है और वहाँ से निकलकर अपने फ्रेंड से जाकर मिलती है, जहाँ वो उसे सियोन के बारे में सब बताती है। इस पर उसकी दोस्त पूछती है कि तुम उसके लिए क्या फील करती हो। ये सुनकर ली शांत हो जाती है। वहीं हम शिन को यांगसुन के साथ देखते हैं, जहाँ शिन ली के लिए काफी परेशान था।
जिस पर यांगसुन उसे आइडिया देती है कि वो भी ली की यूनिवर्सिटी में जाकर उसके साथ रह सकती है, जिस पर शिन मान जाता है। अब रात में हम देखते हैं कि ली लेट घर पहुंचती है। तब शिन उसे बोलता है कि मैं एक और रूल ऐड कर रहा हूँ कि तुम्हें 10 बजे से पहले घर वापस आना होगा, नहीं तो तुम्हारा वाईफाई काट दिया जाएगा। जिसे सुनकर ली बहुत चिक चिक करती है, पर बाद में शिन उसे मना लेता है। अगले दिन हम यांगसुन को देखते हैं जो स्टाइल से कॉलेज में आती है, जिसे देखकर जयचिन के होश उड़ जाते हैं। अब जब यांगसुन उससे क्लास का रास्ता पूछती है तो काफी घबराने लगता है और डरते हुए क्लास का रास्ता बताकर अपने दोस्तों से मिलवाता है। पर जब वो ली से मिलती है तो वो उसे काफी अच्छी लगती है। जिसके बाद हम उनको क्लास में देखते हैं जहाँ पर टीचर बच्चों के पार्टनर्स बना रहे थे। तब किस्मत से जयजिन यांगसुन का पार्टनर बनता है और बदकिस्मती से ली सियोन की। अब वैसे तो ली सियोन की पार्टनर नहीं बनना चाहती थी, पर उसे टीचर की बात माननी पड़ती है। अब स्कूल के बाहर गार्डन में हम सियोन और उसके दोस्तों को देखते हैं जो सबके पार्टनर्स की बेइज्जती कर रहे थे कि कैसे ऐसे लोगों को इतनी सुंदर लड़कियां नहीं मिलनी चाहिए। साथ ही वो लड़कियों के बारे में भी उल्टा सीधा बोल रहे थे, पर सियोन एकदम शांत खड़ा हुआ था। तभी वहाँ पर ली पहुँच जाती है और उन सभी की ऐसी हरकत की वजह से उन्हें काफ़ी सुनाती है, जिसके बाद वहाँ से जाने लगती है। तब सियोन उसके पीछे जाता है और ली उसे भी काफ़ी उल्टा सीधा बोलती है। अब हम थोड़ी देर बाद देखते हैं जहाँ ली लाइब्रेरी में अपना काम कर रही थी। तब दो लड़कियां उसके पास आकर उसे उल्टा सीधा बोलने लगती हैं, क्योंकि वे दोनों खुद भी सियोन को बहुत ज़्यादा पसंद करती थी, पर सियोन का पूरा ध्यान ली की तरफ था। तब ली उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि जैसा वो सोच रही है वैसा कुछ भी नहीं है, पर फिर भी वो उसे खूब परेशान करती है, जिस वजह से ली को काफ़ी बुरा लगता है और वो जल्दी घर नहीं जाती, बल्कि कॉलेज में ही बैठकर अपना प्रोजेक्ट बनाने लगती है। अब जब ज़्यादा रात हो जाती है तो वो बाहर जाती है, जहाँ शिन उसका इंतज़ार कर रहा था और शिन उससे मिलकर बोलता है कि मुझे तुम्हारी काफ़ी चिंता हो रही थी। इस बात को सुनकर ली रोने लगती है। तब शिन उसके रोने की वजह पूछता है, लेकिन वो कुछ नहीं बताती और ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। तब शिन उसके पास जाकर उसके शोल्डर पर हाथ रखता है और ली भी उसकी गले लग जाती है। अब इसके बाद शिन उसका मूड सही करने के लिए उसे एक रूम में ले जाता है, जहाँ पर ली खुद गाना गाती है, जिसे सुनकर शिन के कानों में दर्द होने लगता है, पर वो ऐसे दिखाता है कि वो काफ़ी इंजॉय कर रहा है। अब जैसे ही ली को अच्छा फील होने लगता है, तब ली शिन से गाना गाने को बोलती है, जिस पर शिन भी एक गाना गाता है, पर वो काफ़ी पुराना था, इसीलिए ली हंसने लगती है और वो उसे बताती है कि ये गाना उसके ग्रैंडफादर गाया करते थे। अब जब ये दोनों खाना खा रहे होते हैं, तभी डैन ली को अपनी पार्टनर की फ़ोटो भेजता है, जिसे देखकर ली सोचने लगती है कि इसने मुझे क्यों भेजी है। तब वो सोचने लगती है कि वो डैन से मिलने जाएगी, जिस पर शिन भी मान जाता है। तभी शिन ली के पास आकर उसकी लिप्स के पास लगा खाना हटाने लगता है, जिसे देखकर ली एकदम शांत हो जाती है। अब जब वो दोनों घर पहुंचते हैं तो ली अपनी रूम में जाकर लेट जाती है और सोचने लगती है कि शिन कितना अच्छा इंसान है। इसके बाद अगले दिन हम देखते हैं कि जब ली के पास शिन आता है तो उसे ली की तबीयत कुछ ठीक नहीं लगती, जिस पर ली उसे बताती है कि उसके पेट में दर्द है। तभी ली डेट चेक करती है और उसे पता चलता है कि उसे मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स हुए हैं। इस बात को जानते ही ली भागती हुई अपनी रूम में जाकर गेट बंद कर लेती है और बहुत देर के बाद जब वो बाहर नहीं आती तो शिन अंदर जाता है, जहाँ पर ली लेटी हुई थी, क्योंकि उसके पेट में बहुत दर्द हो रहा था। अब उसकी ऐसी हालत देखकर शिन उसका पूरा ध्यान रखता है और उसके लिए बहुत अच्छा खाना बनाता है। अब अगले दिन जब ली की आँख खुलती है तो अभी भी उसके पेट में बहुत दर्द हो रहा था, पर आज उसे वो पार्टनर वाला असाइनमेंट करना था, जिसमें उसे सियोन के साथ डेट पर जाना था और अपने थॉट्स बताने थे। तब ली सोचने लगती है कि अगर सियोन ने उसे छू लिया तो वो क्रैम्प्स और बीट के दर्द के कारण मर जाएगी, पर फिर भी वो जाने लगती है। तब बाहर शिन उसे रोकता है और बोलता है कि तुम्हें जाने की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास एक आइडिया है। वहीं दूसरी तरफ हम सियोन को देखते हैं जो कि काफ़ी खुश था। इसके बाद वो भी तैयार होता है और बाहर चला जाता है, जिसके बाद सीन वापस से ली और शिन पर आता है, जहाँ शिन ने ली की शक्ल ले ली थी और अब वो ली की जगह पर जाने वाला था। अब जब शिन सियोन से मिलता है तो वो ज़्यादा अच्छे से बातें नहीं कर पाता, इसीलिए वो थोड़ा शांत रहता है और थोड़ा थोड़ा ली की तरह बिहेव करने का ट्राई करता है। तब पहले तो वो दोनों एक रेस्टोरेंट में जाकर खाना खाते हैं और इसके बाद मूवी देखने का डिसाइड करते हैं, जिसके बाद सीन जयजिन पर आता है, जिसको आज यांगसुन के साथ डेट पर जाना था, इसीलिए वो काफ़ी नर्वस था और सोच रहा था कि वो उसे कैसे इम्प्रेस करेगा। अब जब यांगसुन उससे मिलती है तो पहले तो वो उससे काफ़ी जगह चलने को पूछती है, पर वो ज़्यादातर जगह पर जाने के लिए मना कर देता है और वो दोनों भी मूवी देखने का डिसाइड करते हैं। अब जैसे ये दोनों थिएटर पहुंचते हैं तो वहाँ पर उन्हें शिन और सियोन भी मिल जाते हैं, जिसे देखकर जयजिन को थोड़ा अच्छा लगता है, पर यांगसुन समझ जाती है कि ये ली की जगह पर शिन आया हुआ है, इसीलिए वो उससे बातें करने के बहाने उसे साइड में बुलाती है और उससे पूछने लगती है कि क्या हुआ है। तब शिन उसे सब बात बता देता है,
जिस बात को सुनकर यांग उससे बताती है कि हो सकता है कि बीर उसकी एनर्जी ले रहा हो, और अगर उसने पूरी एनर्जी ले ली तो वो मर जाएगी, और अगर तुम्हें उसके मरने के बाद भी खुश रहना है तो तुम अभी से उससे थोड़ी दूरियां रखो, ताकि तुम्हें उसके मरने पर ज्यादा दुख ना हो। वहीं अंदर हम देखते हैं कि सियोन जयजिन से ली के बारे में पूछ रहा होता है, जहाँ उसे पता चलता है कि ली को केयरिंग नेचर के लोग बहुत पसंद है। तभी यांग सुन और शिन वापस आ जाते हैं और सब मिलकर एक रोमांटिक मूवी देखने जाते हैं। अब इन सब चीज़ों के बाद जब शिन सबको बाय बोलकर अपने घर पहुंचता है तो वहीं बैठकर कुछ सोचने लगता है। वहीं दूसरी तरफ जब सियोन जा रहा था तब वो सोचने लगता है कि वो अपना नेचर केयरिंग कैसे करे, जिसकी बाद सीन वापस से शिन पर आता है जो कि सो रहा होता है। तब ली उसके पास आकर उसे ब्लैंकेट उड़ा देती है और उसके बारे में ही सोचने लगती है। अब रात में जब शिन की आंख खुलती है तो ली उसके सामने ही सो रही थी, पर तभी उसे यांग सुन की बातें याद आती है और सीन पास्ट में जाता है, जहाँ हम देख पाते हैं कि शिन भाग रहा है और सीन को देखकर ऐसा लगता है कि वहाँ पर कोई हमला हुआ था जिसमें शिन की गर्लफ्रेंड मारी जाती है। इस बात को याद करके शिन ली से थोड़ा दूर रहने का डिसाइड करता है और इसीलिए जब ली शिन के पास आती है तो शिन उससे पहले की तरह बात नहीं करता और थोड़ा रूड बिहेव करता है। और जब रात में ली शिन के पास खाना लेकर आती है तो शिन खाना खाने से मना कर देता है, जिस वजह से ली को काफी बुरा लगता है। इसीलिए वो जाकर अपनी दोस्त से मिलती है और पूछती है कि उस टाइम पर क्या करना चाहिए जब तुम्हें कोई इग्नोर करना चालू कर दे, जिस पर उसकी दोस्त उसका मजाक उड़ाने लगते हैं कि उसको किस पर क्रश है। पर ली बात पलट देती है और वहाँ से चली जाती है, जहाँ घर के बाहर उसे शिन दिखता है और उससे बात करने के लिए ली उसे सियोन के साथ प्रोजेक्ट के बारे में बता देती है। पर शिन इस पर भी उससे कुछ नहीं बोलता और वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हम सियोन को देखते हैं जिसके साथ ली आई हुई थी और वो उससे बात करते हुए जानने की कोशिश करती है कि डेट वाले दिन क्या हुआ था, पर उसे पता चलता है कि डेट वाले दिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जिससे शिन गुस्सा हो। इसके बाद जब वो वापस पहुंचती है तो वो काफ़ी उदास होती है क्योंकि उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि शिन उससे क्यों नाराज है। पर वो फिर भी शिन के पास जाकर बैठ जाती है और शिन भी ली को इस कदर परेशान देखकर उससे इस बार सही से बात करता है। तब ली उससे पूछती है कि अगर कोई किसी को प्यार करता है तो उसको कैसा फील होता है, जिस पर शिन ली को बहुत अच्छी अच्छी बातें बताता है जिन्हें ली बस सुनती रह जाती है और उसे उसकी बातें काफ़ी अच्छी लगती है। अब जैसे ही शिन अपनी बातें पूरी करता है तो ली उसे देखती रह जाती है। तभी शिन वापस घर चलने को बोलता है, इसीलिए ये दोनों तुरंत घर पहुंचते हैं। अब घर पहुंचते ही ली अपने फ्रेंड्स को झूठ बोलती है कि मेरी एक सीक्रेट फ्रेंड की बात है। वो अपनी कंडीशन बताती है, जिस पर उसके दोस्त उसे बताते हैं कि ऐसा तभी होता है जब कोई किसी से प्यार में पड़ जाता है। इसे सुनकर ली काफी शॉक होती है और सोचने लगती है कि वो क्या करे। इसीलिए वो शिन को इग्नोर करना चालू कर देती है, जिस वजह से शिन को भी समझ नहीं आ रहा होता कि ली ऐसा क्यों कर रही है। अब हम कॉलेज में देखते हैं जहाँ ली अपनी दोस्तों के साथ बातें कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ शिन से एक टीचर साथ में लंच करने के लिए पूछती है, पर शिन मना करते हुए बोलता है कि मैं किसी और के साथ कंफर्टेबल नहीं हूँ। इतना बोलकर वो अपनी गाड़ी में जाकर बैठ जाता है, पर क्योंकि उसे भी ली का बिहेवियर अजीब लग रहा था इसीलिए वो उसे मैसेज कर घर साथ में चलने को बोलता है, जिस पर ली मान जाती है। पर जब शिन उसका वेट कर रहा होता है तभी यांग सुन उसके पास आकर उसे बोलती है कि तुम्हें ऐसे लोगों की चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है जो तुम्हें इग्नोर करे। अब उसकी ऐसी बातों से हम जान पाते हैं कि यांग सुन के दिल में भी शिन के लिए फीलिंग्स हैं। तभी वहाँ पर ली आने लगती है और शिन यांग सुन को वहाँ से भगाकर ली को ले जाने लगता है। पर जब यांग सुन एक जगह पर बैठकर मेकअप कर रही होती है तभी वो बोलने लगती है कि जरूर हमें अपने रिलेशनशिप में कामयाबी मिलेगी। तभी वहाँ पर जयजिन आ जाता है और क्योंकि यांग सुन उस वक्त जयजिन की गाड़ी पर बैठी होती है तो वो समझ जाता है कि वो उसके लिए ऐसा बोल रही है, इसीलिए वो शर्माते हुए वहाँ से चला जाता है। वहीं जब ली और शिन घर जा रहे होते हैं तब शिन उसे साथ में रिवर तक चलने को बोलता है, जिस पर ली खुश होकर मान जाती है। अब हम जयजिन को देखते हैं जो यांग सुन के साथ घर की तरफ जा रहा था। तब यांग सुन उससे ली के बारे में जानने की कोशिश करती है और जयजिन भी उसे बहुत चीजें बताता है। तभी अचानक से दोनों की गाड़ी खराब हो जाती है और इन दोनों को एक टो ट्रक वाले से मदद मांगनी पड़ती है, जिसमें वो थोड़ा चिपक कर जा रहे होते हैं और इस बारे में जयजिन ली को मैसेज करके बताता है। तब मैसेज पढ़कर ली सोचने लगती है कि इस बार में वो मुझे क्यों बता रहा है, क्योंकि यांग सुन तो काफी सुंदर है इसीलिए उसे खुश होना चाहिए। तब शिन बोलता है कि तुम मुझसे ज्यादा सुंदर हो, जिसे सुनकर ली शर्माने लगती है। अब जब ये लोग साथ में जा रहे होते हैं तो ली उससे उसके वीचैट अकाउंट के बारे में पूछती है, पर शिन को वो चलाना नहीं आता। तब ली उसका अकाउंट बनाने लगती है, पर जब वो प्रोफाइल पिक्चर लगाने के लिए गैलरी ओपन करती है तो वो भी खाली होती है, जिसे देखकर ली शिन को फोटो खिंचवाने के लिए कहकर उसे पोज बताने लगती है, जिसे देखकर शिन को काफी खुशी होती है और वो उसी को देखता रह जाता है। जिसके बाद वो ली की भी एक फोटो लेता है और दोनों यहाँ से चले जाते हैं।
जिसके बाद हम सियोन को देखते हैं जो अपनी बहन के साथ होता है और वो उसे पूछता है कि अच्छा इंसान कैसे बना जाता है, जिस पर वो उसे बताती है कि इसके लिए उसे दूसरा जन्म लेना होगा। तब ये सुनकर सियोन कुछ सोचने लगता है और सीन वापस से ली और शिन पर आता है जो कि आपस में वीचैट पर चैटिंग कर रहे थे। तभी ली सियोन के सामने से बिना उसे देखे गुजर जाती है, जिसे देखकर वो काफी शॉक होता है और उससे जाकर फालतू की बातें करने लगता है। जिसके बाद हम जयजिन को देखते हैं जो कि चॉय के पास जाकर बैठ जाता है। तब वो बताता है कि कल उसने ली के बॉयफ्रेंड को देखा था जिसके साथ वो घर जा रही थी। ये सुनकर जयजिन काफी शॉक होता है और बोलता है कि मैं उससे इस बारे में बात करूंगा, पर चॉय उसे मना करती हुई बोलती है कि जब तक वो ना बताए तब तक हम कुछ नहीं करेंगे। जिस पर जयजिन मान जाता है, पर फिर भी जब वो ली से मिलता है तो उसे बोलता है कि तुम्हें मुझसे कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं थी और अब मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। तब ये सुनकर ली को कुछ भी समझ नहीं आता और इसके बाद जब भी ली जयजिन से बात करने की कोशिश करती है तब वो उसे इग्नोर करके वहां से चला जाता है, जिससे ली को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो जयजिन को कॉल करके उल्टा सीधा बोलने लगती है, पर वो कॉल ही काट देता है, जिससे उसे और गुस्सा आ जाता है और वो चिल्लाने लगती है, जिसे सुनकर शिन भी डर जाती। पर क्योंकि वो समझ जाता है कि कोई गंभीर बात है तो वो ली का दिल हल्का करने के लिए उसके साथ ड्रिंक करने जाता है, जहाँ पर वो दोनों ड्रिंक करते हुए बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। और शिन उसे बताता है कि उसे ली का हर इमोशन बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और साथ ही उसका एंजॉइंग नेचर भी, जिसका वो दीवाना हो गया है। ये सुनकर ली उसे देखती ही रह जाती है और बोलती है कि मुझे लगता है कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है, पर मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि तुम्हें कैसे बताऊँ। इतना बोलते हुए ली ज़्यादा नशे में होने के कारण बेहोश होने लगती है, पर तभी शिन टेलीपोर्ट होकर उसके बगल में आ जाता है, जिससे ली उसके ऊपर गिर जाती है। अब अगले दिन जब ली सोकर उठती है तो पिछली रात की बात याद करके घबराने लगती है और वहां से चुपती हुई बाहर जाने लगती है। तभी शिन उसके पास आकर उसे थोड़ी देर बात करने को बोलता है, जिसके बाद वो उससे पूछता है कि क्या तुम्हें पिछली रात के बारे में याद है कि तुमने क्या बोला था। जिस पर ली बोलती है कि वो मैं उस टाइम सीरियस नहीं थी। जिस पर शिन उसे बोलता है कि कोई बात नहीं, पर मैं अपनी मेहनत बर्बाद नहीं कर सकता, तो तुम्हें वो खाना पड़ेगा जो मैंने बनाया है। तब शिन उसके लिए एग करी लाता है और तब जाकर ली को पूरी बात याद आती है कि उसने एग करी को देखते वक्त ये बोला था और साथ ही ये भी बोला था कि तुम गरम गरम और मजेदार लगते हो। अब ये याद आने पर ली की जान में जान आती है। जिसके बाद हम सियोन को देख पाते हैं जो कि कॉलेज में था। तब उसके पास वही लड़की आती है जिसने ली को परेशान किया था और उससे बोलती है कि तुम्हें भी हेल्थी कैंपस को ज्वाइन करना चाहिए, जिस पर सियोन मना कर देता है। पर जब वो लड़की उसे बताती है कि ली ने भी उसे ज्वाइन किया है तब सियोन भी उसमें आने के लिए तैयार हो जाता है और साथ ही वो अपने दोस्तों के पास भी जाकर बोलता है कि वो सच में ली को पसंद करने लगा है, इसीलिए वो अब उसे किसी भी गेम का हिस्सा ना समझे बल्कि उसे रिस्पेक्ट से देखे। अब हम ली को देखते हैं जिसे सियोन वीकेंड पर मिलने को मैसेज करता है। तब ली शिन के पास जाकर उससे पूछती है कि वो कब तक उस मार्बल को निकालने का तरीका सोचेगा, जिस पर शिन उससे थोड़ा और टाइम मांगता है। पर अपने रूम में जाकर वो सोचने लगता है कि उसे एक तरीका पता है जिससे मार्बल भी निकल जाएगा और वो इंसान भी बन जाएगा, पर उससे बहुत इंपॉर्टेंट चीज छिन जाएगी। तभी हम यांगसुन को देखते हैं जो न्यूज़ देख रही थी और उस न्यूज़ से हमें पता चलता है कि किसी आदमी की लाश मिली है जिसके पेट को बुरी तरह से चीर फाड़ करके किसी ने उसको मार डाला है। ये सुनकर यांगसुन तुरंत शिन को इस बारे में बताती है। तब शिन उसे बोलता है कि लगता है कि कोई बड़ी मुसीबत आने वाली है, पर हमें उससे दूर रहना चाहिए। अब हम ली को देखते हैं जो कॉलेज में शिन के बारे में सोच रही थी। तभी वहाँ पर चॉय आती है और उससे सॉरी बोलते हुए जयजिन के बारे में सब बताती है और उससे पूछती है कि तुम उस आदमी के साथ रिलेशनशिप आगे बढ़ाओगी या नहीं। तब ली ये सोचने लगती है कि इस रिलेशनशिप को आगे तो बढ़ाया जा सकता है, पर इसे एक्सेप्ट कैसे किया जाएगा। वहीं हम जयजिन को देखते हैं जिसे सियोन के दोस्त की बात उससे पता चलता है कि उन्होंने शर्त के लिए सियोन को ली के पास भेजा था। इस वजह से वो गुस्से में आकर सियोन के पास जाता है और वो उससे मारने ही वाला था। तभी सब आकर उसे रोक लेते हैं और इतने में वहाँ पर ली भी पहुँच जाती है। उस समय ली को कुछ भी समझ नहीं आता, पर उसको देखकर वो दोनों रुक जाते हैं और ली भी चॉय के साथ वापस चली जाती है। तभी सियोन उसके पास आता है और उसे सॉरी बोलता हुआ सब कुछ बता देता है, जिसे सुनकर ली कुछ ना बोलती हुई वहां से चली जाती है। वहीं हम शिन को देखते हैं जो कि सेम न्यूज़ सुन रहा था। तभी रास्ते में उसे ली दिखती है जिसके पीछे एक आदमी लगा था, जिसे देखकर शिन तुरंत नीचे उतरता है, पर बाद में उसे पता चलता है कि वो आदमी बस ली से रास्ता पूछ रहा था। इसीलिए शिन वापस चला जाता है और ली के रूम को देखने लगता है। वहीं ली अभी भी चॉय और जयजिन के साथ होती है। तब जयजिन उसे बताता है कि मैं नाराज इसलिए था क्योंकि मुझे लग रहा था कि तुम किसी और के साथ टाइम स्पेंड कर रही हो, इसीलिए तुम हमसे दूर हो सकती थी और मैं ऐसा नहीं चाहता था। तब ली उसे समझाती है और वहाँ से चली जाती है, जहाँ रास्ते में वो काफ़ी उदास होती है।
क्योंकि सियोन ने उसके साथ अच्छा नहीं किया। साथ ही वो शिन की बीट के बारे में भी सोच रही थी और इसी तरह वो उदास होकर घर के बाहर ही बैठ जाती है। अब जब काफी देर तक वो अंदर नहीं आती तो शिन बाहर आता है और उससे बातें करने लगता है। तब ली उसे बताती है कि तुम बहुत कूल हो, इसीलिए तुम्हारे बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं, पर मेरे कम ही दोस्त हैं, इसीलिए जब कोई मेरा दिल दुखाता है तो मुझे काफी बुरा लगता है। पर उनके अलावा मुझे उस समय तुम्हारे पास आने में अच्छा लगता है क्योंकि तुम मेरे लिए स्पेशल हो और मैं तुम्हारे जैसा बनना चाहती हूँ। इस पर शिन उसे बोलता है कि मैं भी तुम्हारी तरह ही हूँ, बस उनकी बिहेवियर में फर्क है। साथ ही ली भी उसके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इस बात को सुनकर ली काफी शॉक होती है क्योंकि उसे ऐसी उम्मीद नहीं थी और तब ये दोनों काफी देर तक एक दूसरे को देखते रहते हैं। तब शिन उसे बोलता है कि तुम बिल्कुल मेरी फैमिली जैसी हो, जैसे मेरी बेटी। ये सुनकर ली को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वो अगले दिन से गुस्से में शिन को अंकल बोलने लगती है। जब वो कॉलेज में होती तब भी उसका मूड खराब होता है, इसीलिए चॉय और जयजिन को लगता है कि उसका ब्रेकअप हो गया है, तो इसीलिए वो उसके लिए एक ब्लाइंड डेट का डिसाइड करते हैं। पहले तो वो मना करती है पर बाद में वो दोनों उसे बार बार परेशान करके मना लेते हैं। इसके बाद जयजिन यांगसुन से मदद मांगता है कि वो ली को डेट से पहले इंस्ट्रक्शंस दे कि उसे कैसे और क्या करने से अच्छा पार्टनर मिलेगा, जिस पर यांगसुन मान जाती है और साथ ही ब्लाइंड डेट वाला दिन भी आ जाता है। तब ली तैयार होकर बाहर निकलती है और शिन उसे देखता ही रह जाता है, पर क्योंकि उसे पता था कि वो एक ब्लाइंड डेट पर जा रही है इसीलिए वो कुछ नहीं बोलता। तब ली उसे गुस्से में अंकल बोलकर वहां से सीधा यांगसुन और जयजिन के पास पहुंचती है, जहां ली को देखकर यांगसुन उसे बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस देती है कि कैसे किसी को इम्प्रेस किया जाए और उसे समझाने के बाद वो ली को रेस्टोरेंट में भेज देती है जहां उसका पार्टनर आने वाला था। तब एक पार्क नाम का आदमी 7 बजे आता है और जब ली उससे बात करती है तो वो काफी ज्यादा बोर होने लगती है क्योंकि पार्क की बातें बहुत ज्यादा बोरिंग थी। वही हम शिन को देखते हैं जो कि एक रेस्टोरेंट में बैठकर ली के बारे में सोच रहा था। तब वो उसे मैसेज करने का सोचता है लेकिन वो हिम्मत नहीं जुटा पाता। इतने में ही उसी रेस्टोरेंट में ली पार्क के साथ आ जाती है और वो शिन को वहां पर देखकर काफी शॉक होती है। पर जब पार्क और ली आपस में बात कर रहे होते हैं तो ली का पूरा ध्यान शिन पर होता है। अब जैसे ही पार्क कुछ देर के लिए बाहर जाता है तो ली शिन से पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, जिस पर शिन बोलता है कि मेरा घर पर मन नहीं लग रहा था इसीलिए मैं यहाँ पर कॉफी पीने आया हूँ। तभी पार्क वापस आकर ली को फिर से बोर करने लगता है और बातों ही बातों में वो उससे उसके मार्क्स पूछने लगता है। तब ली उसे बताती है कि मुझे हिस्ट्री बहुत ज़्यादा पसंद है पर मेरे साइंस में कम मार्क्स है। ये सुनकर पार्क को गुस्सा आ जाता है क्योंकि वो किसी ऐसी लड़की के साथ जिंदगी नहीं बिताना चाहता था जिसे साइंस पसंद ना हो, इसीलिए वो ली को आगे मिलने के लिए मना करते हुए वहाँ से चला जाता है। पर ली के साथ ऐसा करता देखकर शिन पार्क को सबक सिखाने के लिए उसे गिरा देता है और ली को वापस ले जाने लगता है, जहाँ रास्ते में शिन उससे पूछता है कि तुमने मुझे उस दिन स्पेशल क्यों बोला था, जिस पर ली उसे कुछ नहीं बोल पाती। तब शिन उसे बताता है कि तुम मेरे लिए इसलिए स्पेशल हो क्योंकि मैं अपनी 1000 साल की जिंदगी में किसी से भी ज्यादा घुल मिल नहीं पाया, पर तुम बहुत ज्यादा अलग हो इसीलिए तुम मेरे लिए स्पेशल हो। जिसके बाद वो ली को टेलीपोर्ट करके एक म्यूजियम में ले जाता है जहाँ पर ली बहुत खुश होती है और वहाँ पर बहुत सारी पुरानी चीजें देखती है। तभी वहाँ पर गार्ड आने लगता है। तब शिन ली को लेकर साइड में छुप जाता है और उसे गार्ड से बचा लेता है, जिसके बाद ये दोनों फिर से चीजें देखने लगते हैं। अब थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि यांगसुन ली को कॉल करके डेट के बारे में पूछती है। तब ली उसे सब बताती है। तभी शिन यांगसुन के पास पहुंचकर उसे बोलने लगता है कि आगे से अजीब चीजें मत करना। तब यांगसुन उसे बोलती है कि मैं बस परेशान हूँ क्योंकि तुमने 1000 साल बाद रिलेशनशिप में आने का फैसला किया है और ऐसे में अगर तुम्हारा दिल टूटता है तो क्या तुम अपने आप को संभाल पाओगे, जिस पर शिन कुछ सोचने लगता है। अब अगले दिन जब ली कॉलेज जाती है तो सियोन उसके पास आकर उससे बातें करने की कोशिश करता है, पर ली उससे बात नहीं करना चाहती थी। तभी वहाँ पर चॉय और जयजिन भी आकर ली को वहाँ से ले जाते हैं और उससे बातें करते हुए डेट के बारे में पूछते हैं, जहाँ ली उन्हें डेट के बारे में सब बता देती है। तभी उसे अपनी मॉम का मैसेज आता है जो उससे पूछती है कि उसका एड्रेस कहाँ है। पहले तो वो मना करती है पर बाद में उसे शिन का एड्रेस बताना ही पड़ता है और वो बताते ही वो भागती हुई घर जाने लगती है। वही जब शिन बैठा होता है तभी उसकी डोरबेल नॉक होती है और जैसे ही वो दरवाजा खोलता है तो वहाँ पर ली की मॉम थी, जिसे देखकर शिन बहुत शॉक होता है। तब मॉम अपना इंट्रोडक्शन देती है और दोनों अंदर आकर बातें करने लगते हैं, जहाँ मॉम शिन से पूछती है कि तुम दोनों साथ में क्यों रहते हो। इस पर शिन कोई भी जवाब नहीं दे पाता। इतने में वहाँ पर ली आ जाती है। तब मॉम उसे शिन के साथ बैठने को बोलकर उससे भी सेम सवाल पूछती है, पर ली भी कोई जवाब नहीं दे पाती और शिन से मैजिक यूज करने को बोलती है। पर जब शिन ट्राई करता है तो उसे पता चलता है कि मॉम पर मैजिक का कोई भी असर नहीं होगा क्योंकि उनका माइंड काफी स्ट्रांग है। ये सुनकर ली के भी पसीने छूट जाते हैं। तब मॉम उसे बोलती है कि मुझे तुम्हारे यहाँ रहने से कोई भी दिक्कत नहीं है, बस मुझे झूठ से तकलीफ है।
पर क्योंकि अब मुझे सच पता चल गया है तो कोई बात नहीं है। इसके बाद मॉम यहाँ से चली जाती है और जाने से पहले वो बोलती है कि शिन एक अच्छा लड़का है। इसके बाद ली और शिन एयरपोर्ट तक उन्हें देखने जाते हैं, जहाँ डैन और ली ही उनसे मिलते हैं। और इसके बाद जब ली शिन से बातें कर रही होती है तब ली उसे बोलती है कि मुझे भी अच्छा लगता है कि शिन उसे अपनी फैमिली का हिस्सा मानता है। इतना बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। तब शिन कुछ सोचने लगता है और शिन पास में जाता है, जहाँ हम देख पाते हैं कि कुछ लोगों ने गांव पर हमला कर दिया था। पर क्योंकि शिन वहाँ का मिलिट्री लीडर था तो वो वहाँ पर आकर सबको मारने लगता है। तभी एक लड़की को मारने के लिए एक सिपाही उसके पास जाने लगता है, पर जैसे ही वो उस लड़की को मारने वाला था तभी शिन पीछे से सिपाही को मार देता है। लेकिन क्योंकि उस सिपाही ने उस लड़की के पिता को मार दिया था इसीलिए वो रोने लगती है और उसकी ऐसी हालत देखकर शिन उसका ख्याल रखता है, जिस कारण से इन दोनों का आपस में प्यार हो जाता है। पर जब शिन उसे किस करता है तो उसका बीड ऑटोमेटिकली उस लड़की की बॉडी में एनर्जी लेने के लिए चला जाता है, जिसकी कुछ समय बाद ही उसकी मौत हो जाती है। पर मरने से पहले वो लड़की शिन को बोलती है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम बस मेरे साथ ही जिंदगी बिताना चाहते थे। पर मुझे उम्मीद है कि तुम्हें जरूर कोई ऐसी मिलेगी जो तुम्हें फैमिली की कीमत समझा सके। अब उस लड़की के मरने के बाद बीड वापस से शिन के पास चला आता है, पर शिन बहुत दुखी हो जाता है क्योंकि वो उस लड़की से प्यार करता था, जिसके बाद उसने सभी लोगों से दूरी रखना चालू कर दिया था। अब प्रेजेंट में शिन सोच रहा होता है कि कहीं वो ली को नुकसान ना पहुंचा दे, क्योंकि बीड अब भी ली के पास ही था। इतने में ही वहाँ पर ली आ जाती है, जिसे देखकर शिन सोचने लगता है कि कहीं उसे भी वैसा ही दुख ना झेलना पड़े। और तब ली उसे देखकर स्माइल करती है। बात हॉस्पिटल में एक मरीज को दिखाने से होती है, जिसकी तरफ एक हाथ बढ़ रहा होता है और अचानक से ही उस मरीज का दम घुटने लगता है, जिस वजह से उस औरत की मौत हो जाती है। इसके बाद सीन शिन पर आता है, जो कि काफी परेशान लग रहा था। तभी वहाँ पर ली आती है, जिसे देखकर वो उसे शाम में कॉफी पर चलने को पूछता है, जिस पर ली हाँ बोलती है। अब जब वो कॉलेज में अपने दोस्तों से बात कर रही होती है तब उसे जयजिन से एक न्यू पॉपुलर कैफे के बारे में पता चलता है, इसीलिए वो शिन से रात में मिलने को बोलती है। पर तभी शिन के पीछे हम एक कैट को नोटिस करते हैं। अब जैसे ही शिन तैयार होकर बाहर निकल रहा होता है तभी उसे कोई कॉल आता है। अब जैसे ही वो कॉल पर वांग रीरा का नाम सुनता है तो काफी शॉक हो जाता है, जिसके बाद हम उसे उसी हॉस्पिटल पे देखते हैं जहाँ पर उस औरत की डेथ हुई थी। तब वहाँ एक डिटेक्टिव आता है, जो किसी से बिना बोले मर्डर फाइल उठाकर बाहर चला जाता है और उसके बाहर जाने पर हम लोग देख पाते हैं कि ये शिन ही था, जो कि भेस बदल कर वहाँ पर आया था। अब जब शिन फाइल को पढ़ता है तो उसमें उसे सभी सेम पैटर्न की मर्डर के बारे में पता चलता है कि जिन भी लेडीज का मर्डर हुआ है वो कभी न कभी शिन से जरूर मिली थी और साथ ही उसके क्लोज आना चाहती थी, पर शिन ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया था। जिसके बाद इस बारे में वो यांग सुन से बात करता है। तब यांग सुन उसकी बात सुनकर बोलती है कि मुझे लगता है कि कोई है जो तुम्हारे पास किसी लड़की को नहीं आने देना चाहता, इसीलिए तुम्हें संभल कर रहना होगा, साथ ही ली की भी सेफ्टी करनी होगी। वही हम ली को भी एक रेस्टोरेंट में देखते हैं जहाँ पर उसे कोई देख रहा था। तभी वहाँ पर शिन आ जाता है और घबराते हुए उसे घर ले जाने लगता है। अब जैसे ही वो घर पहुँचती है तो घर के बाहर हम एक बिल्ले को देखते हैं, जो कि उसे ही देख रहा था। तभी ये बिल्ला वापस जाने लगता है और रास्ते में ही एक इंसान बनकर गायब हो जाता है। उतने में ही शिन बाहर आ जाता है, लेकिन उसे बाहर कोई भी नहीं मिलता। अगले दिन जब ली कॉलेज जा रही होती है तो शिन उसे वहाँ पर छोड़ने जाता है और रास्ते में उसे सावधान रहने को बोलता है। जिसके बाद शिन जाकर यांग सुन से मिलता है और ली को हर तरह से कॉलेज में प्रोटेक्ट करने को बोलता है, जिस पर यांग सुन मान जाती है। अब जब यांग सुन क्लास में ली के पास बैठी होती है तभी वहाँ पर टीचर आता है, जो सबसे प्रोजेक्ट के बारे में पूछता है, पर ली ने प्रोजेक्ट नहीं बनाया था, इसीलिए क्लास खत्म होने के बाद वो शिन को बुक शॉप पर मिलने को बोलती है और खुद एक बुक खरीदने जाती है। अब जैसे ही वो बुक खरीद रही होती है तभी उसके सामने एक लड़का आता है, जो उसे सावधान रहने को बोलता है। तभी वहाँ पर शिन आ जाता है और उसके आते ही वो लड़का गायब हो जाता है, पर शिन उसे देख नहीं पाता। अब जब ये दोनों घर जा रहे होते हैं तब ली शिन को उस लड़के के बारे में बताती है, साथ ही वो ये भी बताती है कि उसने पुराने जमाने के कपड़े पहन रखे थे, जिसे सुनकर ली काफी शौक होता है। अब जब ये लोग घर पहुँचते हैं तो ली से वो बुक दिखाती है जो उसने खरीदी थी, और इस बुक को शिन ने ही लिखा था, इसीलिए ली उससे उसका ऑटोग्राफ मांगती है, जिसे सुनकर ली शॉक हो जाता है। अब इसके बाद ली उसे हिस्ट्री पढ़ाने को बोलती है ताकि वो अच्छा प्रोजेक्ट बना सके, इसीलिए शिन उसे अपने बेसमेंट में ले जाता है, जहाँ पर वो उसे सब बताना चालू करता है। अब शिन की बातों और आर्किटेक्चर को देखते देखते ली उसे अपने साथ टेम्पल चलने को पूछती है, जिस पर शिन मान जाता है। अब जब ये लोग ऊपर आ रहे होते हैं तब शिन उसे एक बुक पढ़ने के लिए देता है, और जब ली उस बुक को पढ़ रही होती है तभी उसमें उसी लड़की की फोटो मिलती है, जो कि पहले के टाइम में शिन की गर्लफ्रेंड थी। उसे देखकर ली उसका नाम पढ़ती है, जो कि सियोवा था। अब उसे देखकर ली कुछ सोचने लगती है और शिन के पास जाती है,
जहाँ वो उससे उस लड़की के बारे में पूछती है। ये सुनकर शिन काफी शॉक हो जाता है, लेकिन वो उसे सच बता देता है कि ये उसकी गर्लफ्रेंड थी। ये सुनकर ली भी काफी शॉक होती है और वहाँ से अपने रूम में चली जाती है। अगले दिन हम ली और शिन को साथ में कॉलेज जाते हुए देखते हैं, जहाँ ली काफी उदास लग रही थी। दरअसल वो शिन की गर्लफ्रेंड की वजह से काफी जेलस थी, क्योंकि उसके मन में शिन के लिए फीलिंग्स आने लगी थी। तभी ली सियोवा की तरह ही एक लड़की देखती है जो कि फ्लावर शॉप पर काम करती थी, और उसे देखकर वो और ज्यादा जेलस होने लगती है। पर वो शिन से बिना कुछ बोले वहाँ से कॉलेज चली जाती है, लेकिन वो कॉलेज में भी बहुत ज्यादा उदास थी। तब वो जैजिन से फर्स्ट लव के बारे में बातें करती है, और वो उसे बताता है कि फर्स्ट लव बहुत ही प्रीशियस होता है, जिसका असर पूरे जीवन तक रहता है। ये सुनकर ली और परेशान हो जाती है, और इसीलिए जब शिन उसे लेने आता है तो वो उससे बात नहीं करती, क्योंकि वो बहुत ज्यादा ही दुखी थी। तभी बातें करते हुए ये दोनों उसी फ्लावर वाली शॉप के पास पहुंच जाते हैं, जहां ली ने शिन की गर्लफ्रेंड की डुप्लीकेट को देखा था। तो वो तुरंत शिन को वहां से ले जाती है, जिसके बाद ये एक रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं। तब ली उससे पूछती है कि उसकी फर्स्ट लव के बारे में क्या राय है, जिस पर शिन उसे बताता है कि जैसे फीलिंग उसे फर्स्ट लव के टाइम पर आई थी, वैसे ही अभी कुछ टाइम से आ रही है। ये सुनकर ली शॉक हो जाती है, पर अगले दिन भी वो उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में सोचकर परेशान थी। और जब वो कैंटीन की तरफ जा रही होती है, तभी उसके सामने सियोन आकर उससे बातें करने की कोशिश करता है। तभी यांग सुन वहाँ पहुंचकर उसे साथ में खाना खाने के लिए ले जाती है। इसके बाद जब ये दोनों खाना खा रहे होते हैं, तब ली उससे पूछती है कि आजकल वो उसके आसपास क्यों घूमती रहती है, जिस पर यांग सुन उसे झूठ बोलती है कि उसे एक मॉन्क ने लोगों की मदद करने के लिए कहा है। जिसके बाद वो दोनों देर तक बातें करते रहते हैं। अगले सीन में हम ली को घर जाते हुए देखते हैं, और कॉलेज की छत पर हम उसी आदमी को देखते हैं जो कि ली को बुक शॉप पर मिला था, और उसके पास यांग सुन भी आ जाती है। और इन दोनों की बातों से हम जान पाते हैं कि ये आदमी एक माउंटेन गॉड है। तभी वहाँ पर शिन भी आ जाता है। तब माउंटेन एलईडी उन्हें बताते हैं कि उन्हें ली को उस क्रिएचर से प्रोटेक्ट करना होगा जो उसके आसपास है, और साथ ही वो शिन को बताते हैं कि तुम्हें ली के साथ कुछ दिनों में उस क्रिएचर का सामना करना पड़ेगा, इसीलिए हिम्मत रखना। और इस बात को सुनकर शिन काफी शॉक होता है। जिसके बाद एलईडी बताते हैं कि वो क्रिएचर एक मिग्यू है जो कि तुम्हारा बीड ली से लेना चाहता है, इसीलिए उसकी रक्षा करना, क्योंकि मैं अब वापस जा रहा हूँ। इतना बोलकर एलईडी वहाँ से गायब हो जाते हैं। जिसके बाद ली शिन से मिलती है। तब वो उसी फ्लावर शॉप के सामने खड़ी होती है, जहाँ वो शिन की गर्लफ्रेंड की डुप्लीकेट को देख रही थी। तभी शिन की नज़र भी उस पर पड़ती है और वो काफी इमोशनल हो जाता है। जिसके बाद वो ली को अकेले घर भेजकर उसी शॉप में जाता है, जहाँ वो उस लड़की से बोलता है कि मुझे पता है कि तुम इस चेहरे के साथ क्यों आए हो, क्योंकि तुम्हें बीट चाहिए। अब इतना बोलते ही उसका शरीर बदलने लगता है और वो एक इविल मिग्यू बन जाती है। इसके बाद जब शिन घर पहुंचता है तो ली उससे ठीक से बात नहीं कर रही होती, क्योंकि उसे लग रहा था कि शिन अब उसी लड़की से प्यार करेगा। पर शिन इस पर बोलता है कि आज मुझे प्लीज तुम्हारे कमरे में रहकर पढ़ाने दो, जिस पर ली मान जाती है। अब जब शिन उसे पढ़ा रहा होता है तभी वो उसके पास आने लगता है, जिसे देखकर ली को लगता है कि वो उसे किस करने वाला है, इसीलिए वो भी वैसा ही पोज बनाने लगती है। पर शिन उसकी गलती सही करने के लिए आगे आया था, जिसे देखकर ली शॉक हो जाती है और वो अब पढ़ते पढ़ते शिन के साथ सो जाती है। अगले दिन जब जेजिन, चॉय और ली पेपर देकर बाहर आते हैं, तब वो परेशान होने लगते हैं, क्योंकि अगले दिन ही मुश्किल सब्जेक्ट का पेपर था, इसीलिए ये लोग आज लाइब्रेरी में ही पढ़ने का डिसाइड करते हैं। तब ली भी शिन को इस बारे में बता देती है, और शिन भी रात में ली का इंतजार करने लाइब्रेरी के बाहर आ जाता है। तभी उसे यांग सुन कॉल करके बताती है कि शिन के जैसा ही एक आदमी अभी ली के पास आया था, जिसे सुनकर शिन बहुत डर जाता है। वही हम ली को देखते हैं, जिसके पास शिन जैसा एक आदमी होता है। तब वो मिग्यू ली के पेट की तरफ बीट को देखकर हंसने लगता है, लेकिन उतने में शिन आकर मिग्यू को पकड़कर साइड में ले जाता है और ली की नजर उस पर नहीं पड़ती। अब शिन और मिग्यू में बहुत देर तक लड़ाई चलती है, जिसमें शिन को भी काफी चोट लगती है। पर आखिर में किसी तरह से मिग्यू की गर्दन पकड़कर उसे दीवार पर लटकाता है और मिग्यू की बॉडी काली धूल बनकर गायब हो जाती है। जिसके बाद शिन जाकर ली से मिलता है और उसे अपना ध्यान रखने को बोलकर यांग सुन के पास चला जाता है, जो उसे बोलती है कि तुम्हें अब सब सही कर देना चाहिए, क्योंकि अगर ली को भी कुछ हो गया तो तुम अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाओगे। जिस पर शिन कुछ सोचने लगता है, जैसे कि एलआईटी ने उसे बताया था कि ली उसकी आखिरी उम्मीद है, जो कि उसे इंसान बना सकती है। अगले सीन में हम ली को पेपर देकर बाहर आते हुए देखते हैं। तभी उसे शिन का मैसेज आता है, जो उसे साथ में टेंपल चलने के लिए पूछता है, जिस पर ली खुश हो जाती है और वो शिन के साथ टेंपल जाती है, जहाँ जाकर ये दोनों बहुत खुश होते हैं। अब जब रात में ये दोनों वापस आने लगते हैं तो ली उससे बोलती है कि वो अगले साल भी उसके साथ यहाँ पर आना चाहती है, पर उम्मीद है कि शिन अगले साल तक ह्यूमन बन जाएगा। इस पर शिन बोलता है कि मैंने तुम्हें बताया था कि मेरी कोई फैमिली नहीं है, क्योंकि मैंने कभी किसी को इतना स्पेशल नहीं समझा, पर फिर तुम मेरी जिंदगी में आई। मुझे पहले तुम्हारी एनर्जी चाहिए थी जिससे मैं ह्यूमन बन सकूं, पर अब मुझे तुम बहुत ही ज्यादा स्पेशल लगती हो, जिसे मैं खो नहीं सकता, इसीलिए अब मैं तुम्हें जाने देता हूँ
और उम्मीद है ये सब तुम्हारे लिए एक सपने की तरह होगा। इतना बोलकर शिन ली के क्लोज आता है, जिससे शिन का बीट बाहर आ जाता है और हम लोग जान पाते हैं कि शिन अब तक ली से बस उसकी एनर्जी के लिए झूठ बोल रहा था। इस बात को सुनकर ली रोने लगती है और जब अगली सुबह उसकी आंख खुलती है तो वो अपने घर में होती है, जहाँ पर डैन उसे उठाता है और उसे कुछ भी याद नहीं होता। अब जब वो कॉलेज जाती है और अपने दोस्तों से बातें करते हुए एक जगह पर पहुंचती है, तब उसे शिन के बारे में कुछ कुछ चीजें याद आने लगती है, जिस वजह से वो अपने दोस्तों को भेजकर वहीं पर रोने लगती है। तब उसके पास सियोन आता है और उसे चुप कराने लगता है, पर वो चुप ही नहीं होती क्योंकि उसे शिन की बहुत ज्यादा याद आ रही थी। तभी दूर से यांग सुन इन दोनों को देखती है, जिसे देखकर उसे भी काफी बुरा लगता है और वो सीधा शिन को कॉल करती है, जो कि खुद भी काफी उदास था और ली को काफी ज्यादा मिस कर रहा था। लेकिन वो उसका कॉल नहीं उठाता, इसीलिए यांग सुन उसके घर पहुंच जाती है और उसे बताती है कि ली बहुत ज्यादा रो रही थी क्योंकि वो तुम्हारे बारे में सोच रही थी, जिसे सुनकर शिन काफी शॉक होता है क्योंकि उसने खुद ली की मेमोरी को डिलीट कर दिया था, साथ ही उसकी मॉम की मेमोरीज को भी। इसीलिए शिन उसकी बातों पर भरोसा नहीं करता। अगले सीन में हम ली को चॉय के साथ देखते हैं, जो जब कॉलेज के बाहर आते हैं तब ली शिन को देखती है जो दूर खड़ा था। तभी उसे पास्ट के विजन्स आने लगते हैं और अब हम समझ पाते हैं कि ली को सब कुछ याद नहीं है, पर उसे थोड़ी थोड़ी चीजें याद हैं। तब वो ये सोचने लगती है कि क्या शिन वापस से ह्यूमन बन गया होगा, पर उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। इसीलिए वो अपने गम को भुलाने के लिए अपने दोस्तों के साथ ड्रिंक और चिकन खाने चली जाती है, क्योंकि अब वो एकदम फ्री थी। तब उसे चिकन खाकर थोड़ी देर के लिए तो काफी अच्छा लगता है, पर जब वो शिन के घर के पास जा रही होती है तो वो काफी उदास हो जाती है और फिर से शिन के बारे में सोचने लगती है। पर उसे लग रहा था कि शिन ने उसे सियोनुआ की वजह से खुद से दूर किया है, इसीलिए वो यहाँ से चली जाती है। वहीं अंदर शिन बहुत ज्यादा ही उदास था और सोच रहा था कि शायद उसे ऐसा करना नहीं चाहिए था। अगले दिन हम देखते हैं कि सियोन बुली से पूछ रहा होता है कि क्या वो अब ठीक है, जिस पर ली उसे कुछ भी रिप्लाई नहीं देती। वहीं सियोन की बहन जब देखती है कि सियोन किसी लड़की से बात कर रहा है, तो वो सियोन का फोन छीन कर ली से डायरेक्ट मिलने को पूछती है, जिसे देखकर ली काफी शॉक होती है। पर तभी डैन भी ली के फोन में सियोन की फोटो देखता है और वो भी मिलने के लिए जबरदस्ती हाँ में मैसेज कर देता है, जिस वजह से ली काफी गुस्से में आ जाती है, पर डैन वहाँ से भाग जाता है। अब जब वो कॉलेज में होती है तभी रास्ते में बारिश होने लगती है, जिस वजह से शिन के बारे में सोचते हुए वो वहाँ से भागने लगती है और तभी शिन सच में वहाँ पर ली के लिए छतरी लेकर आ जाता है, जिसे देखकर ली बहुत ज्यादा ही शॉक हो जाती है। लेकिन वो शिन से इस तरह बात करती है जैसे वो उससे पहली बार मिली हो। तब शिन भी ली से बहुत बातें करना चाहता था, पर ली उसे वहाँ से इग्नोर करके चली जाती है, जिस वजह से शिन और उदास हो जाता है और फिर से यही सोचने लगता है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। इसके बाद ली अपनी क्लास में जाकर शिन के बारे में सोचने लगती है। तभी वहाँ पर शिन आता है, जो कि इनका हिस्ट्री प्रोफेसर था, जिसे देखकर यहाँ की सारी लड़कियां शिन से अट्रैक्ट होने लगती है, पर ली को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। जब शिन अटेंडेंस लेता है तो उसका ध्यान सिर्फ ली पर ही रहता है, पर ली भी जानबूझकर उससे बातें नहीं कर रही होती। अब जब क्लास खत्म होने के बाद ली जयजिन के साथ क्लास के बाहर निकल जाती है तो शिन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तभी जयजिन के पास उसकी पुरानी गर्लफ्रेंड जिनशी आती है और वो जयजिन को अपने साथ चलने को बोलती है। अब जयजिन को पता था कि वो उसका फायदा उठाएगी, पर फिर भी वो उसके साथ चला जाता है क्योंकि वो जिनशी से बहुत ज्यादा ही प्यार करता था। तब ली भी वहाँ से जाने लगती है, जहाँ उसे शिन दिखता है जो कहीं पर जा रहा था। तभी उसे सियोन का मैसेज आता है, जो कि उसे अपने पास बुलाता है। तब ली उसके पास चली जाती है, जहाँ पर शिन भी बैठा हुआ था और सियोन और बाकी बच्चों ने मिलकर उनके लिए वेलकम पार्टी रखी थी। अब वहाँ पर सब लोग शिन से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं, पर ली कुछ भी नहीं बोलती, जिसे देखकर शिन उसे बोलता है कि तुम्हें कुछ भी नहीं पूछना, पर ली मना कर देती है। वहीं हम जयजिन को जिनशी के साथ देखते हैं, जो उसी ली के साथ होने की वजह से बहुत उल्टा सीधा बोल रही थी और इन सभी बातों को यांग सुन भी सुन रही थी। इसीलिए वो गुस्से में आकर जिनशी के पास जाती है और उसे उल्टा सीधा बोलती हुई जयजिन को उसके साथ सैटरडे को घूमने चलने को पूछती है। इस पर जयजिन कुछ भी नहीं बोलता। तब जिनशी भी यांग सुन को उल्टा सीधा बोलने लगती है, पर गुस्से में आकर जयजिन उसे सुनाने लगता है और यांग सुन को लेकर वहाँ से बाहर चला जाता है, जिसे देखकर यांग सुन को काफी अच्छा लगता है। इसके बाद शिन पर आता है, जो ली की और अपनी फोटोज देख रहा था। तब वो यादों में खो जाता है कि ली और वो एक साथ में कितना एंजॉय करते थे। वहीं दूसरी तरफ ली भी लिफ्ट के पास खड़ी होकर शिन के बारे में ही सोच रही थी कि वो इतना खुश कैसे है जबकि इतनी चीजें हो गई। तभी लिफ्ट का गेट ओपन होता है और उसमें सियोन और शिन होते हैं, जिन्हें देखकर ली बहुत शौक होती है। तब शिन ली से बात करने की सोच रहा था। उसी समय सियोन ली को उसके साथ रेस्टोरेंट चलने के लिए बोलता है, जिस पर ली मान जाती है और लिफ्ट ओपन होने पर ली सियोन का हाथ पकड़कर उसे रेस्टोरेंट ले जाती है, जिस वजह से शिन और जेलस होने लगता है। अब रेस्टोरेंट में सियोन ली से अपनी मन की बात कन्फेस करता है कि वो उसे लाइक करता है। इस पर ली कुछ भी जवाब नहीं देती।
तब सियोन उसे बाहर ले जाता है और उसे थोड़ा टाइम देता है ताकि वो सोच सके। अब उसके जाने के बाद ली शिन को देखती है और सोचने लगती है कि अगर मैं सियोन को हाँ बोल भी दूं तब भी मैं शिन को नहीं भूल पाऊंगी। इसीलिए वो सियोन को जाकर बोल देती है कि मैं किसी और को पसंद करती हूँ। और ये बातें बाहर से शिन भी सुन लेता है और सोचने लगता है कि वो कौन हो सकता है। जिसके बाद ली उदास होने की वजह से जयजिन के साथ ड्रिंक करने जाती है, जहाँ जयजिन पहले एपिसोड की तरह बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेता है और पहले की तरह ली उसे ले जाने लगती है। तभी वो गिर जाता है और भागता हुआ एक गाड़ी से टकरा जाता है, जो कि कोइंसिडेंटली शिन की कार होती है और उस समय उसके साथ यांग सुन भी होती है। तब उसे देखकर ली की बोलती बंद हो जाती है और वो सॉरी बोलकर वहां से जाने लगती है। पर क्योंकि रात ज्यादा हो गई थी तब शिन यांग सुन को इंतजार करने को बोलकर ली के पीछे जाने लगता है। तब फिर से एक ऐसी सिचुएशन आती है जिसमें ली गिरने वाली होती है और ली उसे पकड़कर उठाता है, जिसे देखकर ली काफी शॉक होती है। पर वो ज्यादा कुछ भी नहीं बोलती और शिन को वहां से जाने को बोलती है। साथ ही ये भी कि यांग सुन उसका इंतजार कर रही होगी, जिस पर शिन उसे बोलता है कि कोई बात नहीं, पर मुझे किसी और का इंतजार है। इस बात को सुनकर ली काफी शॉक होती है। यहाँ पर ली अपने मन में ही शिन से पूछती है कि क्या वो ऐसे ही उससे दूर जाता रहेगा और क्यों उसकी फीलिंग्स मैटर नहीं करती, जिसके जवाब में शिन अपने मन में कहता है कि नहीं। लेकिन ली के जाने के बाद वो बहुत उदास हो जाता है। घर जाने पर उसे अपना घर बिल्कुल खाली नजर आता है। अगली सुबह जयजिन ली के घर में ही ब्रेकफास्ट कर रहा था जो उसके भाई ने बनाया था और वो उसकी बहुत तारीफ भी करता है। ली कमरे से आने पर जयजिन को उसके सर पर हिट करती है और उसे बकवास कम करने के लिए कहती है। इसके जवाब में जयजिन ली से ही सवाल करने लगता है कि वो कल कहाँ चली गई थी और वो काफी देर बाद घर वापस आई। पर इस सवाल को अवॉइड करने के लिए ली जयजिन को बोलती है कि क्या उसे याद है कि उसने कल कितनी मुसीबत खड़ी की थी ड्रिंक करने के बाद। और फिर वो उसे बताती है कि उसने ह्यूनसू की कार को भी खराब कर दिया था, जिस पर डेंट पड़ गया था और ये जाकर वो खुद ही संभाले, क्योंकि इस बार वो उसकी कोई भी मदद नहीं करने वाली। सीन चेंज होता है जहाँ सभी क्लासरूम में होते हैं और जयजिन अब बिली को परेशान कर रहा था उसकी मदद करने के लिए। जिन्हें सुन वो भी देख रहा था और सोचता है कि हो सकता है कि जयजिन ही वो लड़का हो जिसे ली पसंद करती है। तभी क्लासरूम में शिन आता है जो जयजिन और ली को साथ में देखकर सोचता है कि उसे मूव ऑन करना चाहिए, क्योंकि वैसे भी उसकी और ली की स्टोरी का कोई हैप्पी एंड नहीं होगा। थोड़ी देर में क्लास खत्म हो जाती है तो दो लड़कियां शिन से फील्ड ट्रिप पर चलने के लिए पूछती हैं, लेकिन वो काम का बहाना करके मना कर देता है और ली को जाते हुए देखता रहता है। इसके बाद सीन ह्यूसन और जयजिन पर शिफ्ट होता है, जहाँ जयजिन ऑकवर्डली उससे माफी मांगता है और फिर उसे पे करने के लिए पूछता है। पर ह्यूसन उससे सवाल करती है कि वो कैसे पे करेगा, जिसके जवाब में वो कहता है कि उसने अपनी पॉकेट मनी बचा कर रखी हुई है, उससे पे करेगा। जो बात सुनकर ह्यूसन उसे डिसबिलीफ में देखती है, फिर कहती है कि उसे पे करने की कोई जरूरत नहीं है, उसने वो कार फेंक दी है। ये सुनकर जयजिन शॉक हो जाता है। वो कहता है कि एक छोटा डेंट ही तो था, उसने कार को क्यों फेंक दिया, जिसके जवाब में ह्यूसन जयजिन से कहती है कि उसे वाइट कार ज्यादा पसंद है, इसीलिए उसने वाइट कार ले ली है और जाने लगती है। जयजिन उसे रोकता है और उसे कहीं पर ले जाता है। जब वो लोग एक बुक स्टोर के बाहर होते हैं, जहाँ जयजिन ह्यूनसू को कोरियन इडियम्स की बुक गिफ्ट करता है, जो देखकर वो गुस्से में उससे पूछती है कि क्या वो उसे इलिटरेट समझता है, जिसके जवाब में वो घबराते हुए कहता है कि ऐसा नहीं है, वो बस उसे रीपे करना चाहता था और इससे तो बस उसकी मदद होगी। जो सुनकर ह्यूसन शांत हो जाती है। तभी वहाँ पर शिन भी आ जाता है और जयजिन उससे भी माफी मांगता है, लेकिन शिन उससे कहता है कि आगे से वो ध्यान रखे, क्योंकि उसकी वजह से उसके आसपास के लोगों को प्रॉब्लम होती है। ये सुनकर जयजिन हाँ में सर हिलाकर चला जाता है। अगले सीन में ह्यूसन और शिन उसके ऑफिस में थे, जहाँ पर ह्यूसन उसे टीज करते हुए कहती है कि क्या वो एक बच्चे से जेलस हो रहा है, लेकिन शिन उदास था। वो ह्यूसन की तरफ देखकर कहता है कि उसने ही एक बार उससे कहा था कि उसका और ली का साथ में कोई फ्यूचर नहीं है और उसे भी अब ऐसा ही लगता है। ह्यूसन को भी ये सुनकर बुरा लगता है, क्योंकि वो भी शिन की हालत कहीं ना कहीं समझ पा रही थी। सीन चेंज होता है जहाँ हम सुनवो को उसकी सिस्टर के साथ देखते हैं। वो उसे जयजिन की पिक्चर दिखाता है, जिस पर उसकी सिस्टर कहती है कि उसे ऐसे लड़कों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, पर वो तो उससे ये पूछ रहा था कि उसके और जयजिन के बीच में कौन बेटर है। तब उसकी सिस्टर जयजिन की फोटो और सुनवो की फोटो को ध्यान से देखती है और फिर बोलती है कि ऑफ कोर्स सुनवो ज्यादा बेटर है। जो सुनकर वो बहुत ही खुश हो जाता है और अपनी बहन को पैसे देकर कहता है कि वो जाकर कुछ खा ले। ये देखकर उसकी बहन भी खुश हो जाती है और समझ जाती है कि अगर उसने और भी तारीफ की तो उसे और भी पैसे मिल सकते हैं, और वो एक और ट्राई करती है और कहती है कि सुनवो और जयजिन में तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। ये सुनने के बाद सुनवो और भी ज्यादा खुश हो जाता है और फिर से पैसे दे देता है। तब उसकी सिस्टर फिर से उसकी तारीफ करने के लिए अपना मुंह खोलने वाली थी, पर इस बार सुनवो समझ जाता है और मुंह बंद करके जाने के लिए कह देता है। उसके जाने के बाद खुद को वो शीशे में देखकर खुश होने लगता है और खुद से कहता है कि जयजिन उसका कोई कंपटीशन ही नहीं है। अब सीन ली और उसके भाई पर शिफ्ट होता है,
जो उसे सुनवो और उसके रिलेशनशिप के बारे में पूछता है क्योंकि वो उससे अच्छा लगा था। लेकिन ली उसे वहाँ से भगा देती है क्योंकि वो अगले दिन प्रेजेंटेशन की तैयारी कर रही थी। अगली सुबह ली, जयजिन और सूक्योंग ट्रिप पर जाने के लिए तैयार होते हैं। सूक्योंग अपने प्रोफेसर से बात कर रही थी मगर वो स्योक को देखकर वहाँ से वापस आ जाती है, जिसकी वजह उसे जयजिन भी पूछता है लेकिन वो उसका कोई जवाब नहीं देती। इसके बाद वो शिन और ह्यूसुन के बारे में भी कहता है कि वो दोनों बहुत ज्यादा ही साथ में रहते हैं, लेकिन इस बारे में भी उसे कोई जवाब नहीं मिलता। जिसके बाद सभी लोग लंच कर रहे थे जहाँ ली, स्योक्योंग, जयजिन और ह्यूसुन साथ में बैठे थे। जयजिन ह्यूसुन को चिकन ड्रम स्टिक सर्व करता है लेकिन ह्यूसुन उसे लेने से मना कर देती है, जो देखकर ली शॉक हो जाती है और सोचने लगती है कि अब शायद चिन ने अपना मार्बल ह्यूसुन को दे दिया है। लेकिन उसकी सोच पर फुल स्टॉप लग जाता है जब ह्यूसुन चिकन विंग्स को खाने लगती है और ये देखकर ही समझ जाती है कि ह्यूसुन के पास वो मार्बल नहीं है। फिर सुनवू ली को अप्रोच करता है और उसे फिर से सोचने के लिए कहता है क्योंकि वो पीछे नहीं हटने वाला था। तभी वहाँ पर जयजिन आ जाता है और उन दोनों में बहस हो जाती है, जिसे दूर से ह्यूसु भी देखती है और उन तीनों के पिक्चर क्लिक करके शिन को भेज देती है। शिन उस पिक्चर को देखता है और कुछ सोचने लगता है। तभी सीन चेंज होता है जहाँ ली अपनी प्रेजेंटेशन दे रही थी। उसी वक्त हवा की वजह से उसका प्रेजेंटेशन पेपर उड़ जाता है। जब वो उसे लेने जाती है तो सरप्राइजिंगली वहाँ पर शिन होता है, जिसे वहाँ देखकर सारे बच्चे खुश हो जाते हैं। इसके बाद शिन कई जगह पर ली को नोटिस करता है और उसे शक होने लगता है कि शायद ली को सब कुछ याद आ चुका है और वो बस भूलने का नाटक कर रही है। ये बात वो ह्यूसुन से भी शेयर करता है और वो डिसाइड करती है कि वो इसका पता लगाएगी। वहीं ली हर जगह बड़े ध्यान से ही देख रही थी क्योंकि उसे शिन की याद आ रही थी और ये वही जगह थी जहाँ शिन ने उसकी याददाश्त को मिटाया था। इसके बाद सभी साथ होते हैं। इसी बीच ह्यूसुन ली से सवाल करती है कि उसके और शिन के बीच क्या है, जिसके जवाब में ली कहती है कि वो बस एक बार शिन की कार से टकरा गई थी और इसीलिए दोनों साथ थे। इसके बाद वो वहाँ से चली जाती है, जिसके पीछे पीछे शिन भी आता है, जहाँ वो देखता है कि ली रो रही है और वो श्योर हो जाती है कि वो कुछ नहीं भूली। ली जब उसे देखती है तो उसे सवाल करती है कि क्या वो उसके लिए बस उसका मार्बल कैरी करने वाली लड़की थी। उसके लिए वो टाइम कोई मैटर नहीं करता जो उन्होंने साथ में बिताया था, और अगर ऐसा ही है तो उसे क्यों कुछ फील हो रहा है, वो क्यों उसे पसंद करने लगा है। ये कहते कहते वो और भी ज्यादा रोने लगती है तो शिन उसे गले लगा लेता है और फाइनली कन्फेस करता है कि वो बस उसे प्रोटेक्ट करने के लिए ये सब कर रहा था और वो भी उसे पसंद करता है। सीन अब ह्यूसुन और जयजिन पर शिफ्ट होता है, जहाँ दोनों साथ बैठे हुए थे और जयजिन उसे कंफर्टेबल और अच्छा फील कराता है। फिर हम वापस से शिन और ली को देखते हैं, जहाँ ली शिन से ह्यूसुन के बारे में पूछती है और वो बता देता है कि ह्यूसुन भी एक गुमी हो है। अब दोनों रात में बातें करते हैं और सुबह वापस से कॉलेज चले जाते हैं। बस से उतरते वक्त ली को एक आदमी मिलता है जो उसे थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन वो उसे भूलकर शिन से मिलने जाती है। ली और शिन ऑफिस में बैठे हुए थे, जहाँ शिन ली से डेट पर चलने के लिए पूछता है। इसके बाद दोनों बाथ हाउस जाते हैं, जो ली को स्टूपिड लगता है और वो सोचती है कि अपनी पहली डेट पर बाथ हाउस कौन आता है, लेकिन शिन अपने मैजिक से वहाँ पर स्नोफॉल कराने लगता है। फिर दोनों डिनर करने जाते हैं, जहाँ पर ली चिकन खाती है और उसे खाता हुआ देखकर शिन को भी भूख लगने लग जाती है। ये उसके लिए काफी अजीब था क्योंकि ऐसा उसके साथ पहली बार हो रहा था। जो बात वो ह्यूसुन को बताता है और उसे कहता है कि उसे ली की एनर्जी के लिए भूख लग रही थी और ये अच्छी बात नहीं है। अगली सुबह शिन ली को कॉल करके बुलाता है, लेकिन वो उसे बहाना कर देती है कि उसके पास काम है। लेकिन थोड़ी देर में वो उसके ऑफिस में पहुंचकर उसे सरप्राइज कर देती है। शिन उसे देखकर बहुत खुश होता है और उसे किस करने लगता है, लेकिन इसी बीच वो बहुत वायलेंट हो जाता है और ली को रफली किस करने लगता है, जो ली को पसंद नहीं आता और वो उसे दूर धकेल देती है। शिन भी अब इस बात से शॉक हो जाता है कि वो ऐसा क्यों कर रहा था, और वो सिर्फ उसे किस ही नहीं कर रहा था बल्कि अनकॉन्शियसली उसकी एनर्जी को भी अब्सॉर्ब कर रहा था। ली उसे देखने लगती है और फिर वहाँ से बहाना करके चली जाती है। शिन उसे रोकने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन फिर रुक जाता है। अगले सीन में वो ह्यूसो के साथ होता है और उसे सुबह हुए इंसिडेंट के बारे में बताता है और उससे कहता है कि पिछले 1000 सालों में ऐसा कभी भी नहीं हुआ। तब ह्यूसो कंक्लूड करती है कि उसके अंदर का गुमियो ली की एनर्जी को पाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि ऐसा ही सदियों से हुआ है और होगा भी। गुमियो हमेशा ही ह्यूमंस की एनर्जी के लिए हंट करते रहेंगे, जो उन्हें मार कर उनकी एनर्जी ले लेते हैं। जिसके बाद हम ली को देखते हैं, जो उस वक्त तो परेशान हो गई थी, लेकिन घर आकर वो लगभग उस बारे में भूल ही गई थी और उसे बस उसकी किस याद थी, जो याद करके वो बेड पर रोल होने लगती है और उसका भाई उसे पागल कहता है। दूसरी तरफ शिन बुक पढ़ रहा था, तभी उसे एक फ्लैशबैक याद आता है, जहाँ उसकी फर्स्ट लवर उससे कह रही थी कि शहर में एक खूबसूरत मॉन्स्टर घूम रहा है जो सबको मार रहा है। तभी उसका चेहरा ली में चेंज हो जाता है और शिन अपनी आंखें खोल लेता है। अगली सुबह शिन ली को कॉफी के लिए पूछता है, जिसके लिए वो भी मान जाती है, जहाँ कैफे में बस सभी लोग शिन को ही देखे जा रहे थे।
कॉफी पीते वक्त जब ली के चेहरे पर कॉफी का स्टेन लग जाता है तो शिन उसे पोंछने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन रुककर वो उसे टिश्यू दे देता है और सभी बातें करने लगते हैं कि शिन को प्यार नहीं है, सिर्फ ली को ही उस पर क्रश है, जो सुनकर ली को बुरा लगता है। अगली सुबह वो डिसाइड करती है कि वो नॉर्मल बिहेव करेगी, इसलिए वो शिन को मैसेज करती है। इसी बीच वो आदमी उसे फिर से मिलता है जो कि अजीब बिहेव कर रहा था। वो क्लास में उसके बारे में पूछती है, लेकिन किसी को भी उसके बारे में कुछ नहीं पता था। फिर उन्हें ये भी पता चलता है कि शिन की क्लास कैंसिल हो गई है। ली शिन की ऑफिस में जाती है जहाँ वो अपनी चेयर पर आंख बंद करके बैठा हुआ था। वो उसके पास जाती है तो वो अपनी आंखें खोल लेता है, लेकिन वो होश में नहीं था। उसी वक्त वहाँ पर ह्यूसन आकर उसे बाहर ले जाती है, जहाँ ली उसे बोलती है कि वो भी एक गुमी हो है। ह्यूसन उसे बताती है कि शिन उसके भले के लिए ही उससे दूर है। उसका मार्बल उसकी एनर्जी को ऑब्जॉर्ब करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए शिन उससे दूरी बनाए हुए है। अब शिन को भी समझ आ जाता है कि ह्यूसन क्यों अपसेट रहती थी, क्योंकि उसे अपने सामने लोगों को मरते हुए देखना पड़ता था। अगले सीन में ली की क्लास में मीटिंग हो रही थी, क्योंकि वो सभी लोग फ्री हग्स कैंपेन शुरू करने वाले थे। तभी वहाँ पर सुनवू आ जाता है तो सभी उसे फ्री हग्स देने के लिए कहते हैं, लेकिन वो मना कर देता है। ली जाने लगती है। सुनवू उसे रोककर अपना ध्यान रखने के लिए कहता है, क्योंकि वो बीमार लग रही थी और उसका वेट लॉस भी हो गया था। ये सुनकर ली घर जाकर वेट चेक करती है तो उसने सच में ही वेट लूज किया था। दरअसल ये सब शिन के उसकी एनर्जी को अब्सॉर्ब करने की वजह से हुआ था। अब बहुत सोचने के बाद वो शिन को उससे दूर रहने के लिए कहती है, जो सुनकर शिन को बुरा लगता है। ले शिन से प्यार तो करती थी, लेकिन उसकी भी एक फैमिली थी, फ्रेंड्स थे। वो शिन के लिए अपनी जान देने को तैयार नहीं थी। अगला सीन कॉलेज फेस्ट का होता है, जहाँ सभी काम कर रहे थे। ली सुनवू को जाकर पानी देती है, क्योंकि वो थक गया था और वो ये सब उसके लिए ही कर रहा था। तभी एक दोस्त आकर उन्हें फॉर्चून टेलर के पास ले जाता है और ऊपर से उन्हें डेटी देख रहा था। उनके पीछे शिन भी खड़ा था। वो कहता है कि एक गुमी और ह्यूमन साथ नहीं रह सकते। वो देखना चाहता था कि ली की क्या डेस्टिनी है, और इतना कहने के बाद वो सुनवू और ली को रेड फॉर्चून रेड थ्रेड से बांध देता है, जो देखकर शिन उसका कॉलर पकड़ लेता है, मगर वो गायब हो जाता है। वहीं सुनवू और ली को फॉर्चून टेलर बोलती है कि वो दोनों सोलमेट्स हैं और अभी जो इंसान ली के साथ है उससे उसे खतरा है। ये सुनकर ली वहाँ से चली जाती है। वहाँ जयजिन आकर उससे पूछता है कि वो उसके साथ क्यों है जब वो खुश नहीं है, जिस पर ली जवाब देती है कि वो खुश है, उसका बॉयफ्रेंड बहुत ही अच्छा है। ये सुनकर जयजिन ब्लश करने लगता है, क्योंकि वो शिन था। उसे अपने पास देखकर ली शॉक हो जाती है। अब शिन उसे अवॉइड करने के लिए मना करता है और कहता है कि वो इसका कोई रास्ता जरूर निकाल लेगा। अगले सीन में ह्यूसन अकेली बैठी थी। जब कुछ लड़के उसका नंबर मांगकर उसको परेशान करने लगते हैं तो वो वहाँ से जाने लगती है, पर वो लोग उसका हाथ पकड़ लेते हैं और उसी वक्त वहाँ पर जयजिन आ जाता है। वो उनकी अच्छे से धुलाई करके ह्यूसन को ले जाता है, जिसके बाद सभी लोग फेस्ट अच्छे से बीतने का सेलिब्रेशन कर रहे थे। जहाँ सुनवू ली के पास जाकर बैठता है तो सब कहते हैं कि ली और सुनवू डेट कर रहे हैं, लेकिन ली सब कुछ क्लियर करते हुए कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो किसी और को डेट कर रही है। जो सुनकर सुनवू अपसेट होकर ड्रिंक करने लगता है और बाहर जाने पर वो नीचे गिर जाता है तो ली उसे संभालती है। फिर वो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन रेड थ्रेड की वजह से नहीं जा पाती और सुनवू उसे हक कर लेता है, जो शिन भी दूर से देख रहा था। फिर ली सुनवू को संभालकर किसी तरह से उसे टैक्सी बुलाकर उसके घर भेज देती है, और जैसे ही वो पीछे घूमती है तो वहाँ पर शिन खड़ा था। वो उसे देखकर थोड़ा सरप्राइज हो जाती है। फिर वो उसे एक्सप्लेन करने लगती है कि सुनवू ने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली थी, इसीलिए वो बस उसकी मदद कर रही थी वापस घर जाने में। शिन उसकी तरफ स्माइल करते हुए देखता है और कहता है कि वो उस पर ट्रस्ट करता है और उसे कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर ली भी बहुत खुश हो जाती है, लेकिन शिन का ध्यान ली की उंगली पर बंधे उस रेड धागे पर था। फिर वो दोनों साथ में चलने लगते हैं। तभी शिन अचानक से कहता है कि उसने सोचा है कि वो अपना वीकेंड ली के साथ ही स्पेंड करेगा, जो सुनकर ली भी खुश हो जाती है और सजेस्ट करती है कि वो उसके घर आ जाएगी। फिर वो दोनों अपना सारा टाइम साथ में बिताएंगे, जिसके लिए शिन भी एग्री करता है। अगली सुबह ली खुशी से तैयार होकर जा रही थी। तभी उसका भाई उससे पूछता है कि क्या वो सुनवू से मिलने जा रही है, जिस पर वो जवाब देती है कि नहीं, वो तो अपनी दोस्त से मिलने जा रही है। उसी वक्त ली को स्यूक्योंग का कॉल आ जाता है, जो उसे बताती है कि जयजिन रात भर घर नहीं लौटा, जो बात ली को थोड़ी अजीब लगती है, क्योंकि वो ऐसा यूजुअली कभी नहीं करता था। दूसरी तरफ शिन ने अपना पूरा फ्रिज ली के फेवरेट चॉकलेट्स और खाने के सामान से भर दिया था, जो उसे पसंद था, और फिर उसके आने का वेट करने लगता है। वही हम जयजिन को देखते हैं, जो शर्टलेस सोया हुआ था, और बगल में ही एक चेयर पर ह्यूसन बैठी हुई थी, जो अपने हेयर ड्राई कर रही थी। जैसे ही जयजिन उठता है तो वो सीधा वॉशरूम में चला जाता है और वहाँ जाकर सोचता है कि ये सब उसने क्या कर दिया, वो ह्यूसन के घर में क्या कर रहा है। अब वो बाहर आकर ह्यूसन से पूछता है कि क्या वो दोनों रात में एक जगह सोए थे, जिसके जवाब में ह्यूसन हाँ कहती है, लेकिन उसके कहने का मतलब ये था कि वो दोनों एक ही कमरे में सोए थे, लेकिन ह्यूसन काउच पर सोई थी और जयजिन बेड पर। लेकिन जयजिन कुछ और ये एज्यूम कर लेता है। वहीं ली भी शिन के घर तक पहुंच गई थी। तभी उसे पुलिस स्टेशन से कॉल आता है।
और वो वहाँ पर चली जाती है। वहाँ पहुँचने पर उसे पता चलता है कि उसके भाई ने किसी लड़की से झगड़ा कर लिया है और वो कोई और नहीं बल्कि सुनवो की बहन ही थी। तभी वहाँ पर सुनवो भी आ जाता है और ली का भाई उसे ब्रदर इन लॉ बुलाता है, जिसके थोड़ी देर बाद पुलिस उन दोनों को छोड़ देती है और सुनवो अपनी बहन की तरफ से ली से माफी मांगता है, लेकिन ली उसे ऐसा करने से मना करती है। तभी ली का मफलर सुनवो की तरफ उड़कर गिर जाता है और हम समझ पाते हैं कि ये सब उस रेड थ्रेड की वजह से हो रहा है। सीन अब शेन और ह्यूसन पर शिफ्ट होता है, जहाँ शेन के पूछने पर ह्यूसन उसे बताती है कि रेड थ्रेड डेस्टिनी थ्रेड होता है जो सोलमेट्स को बांधे रखता है और इनसे बंधे हुए लोगों को कोई भी अलग नहीं कर सकता। ये सुनकर शेन सोच में पड़ जाता है। फिर सीन ली और शेन पर जाता है, जहाँ दोनों ही कॉल पर बात कर रहे थे। ली शेन को सब कुछ बता देती है कि क्या क्या हुआ और वो क्यों नहीं आ पाई थी, जो सुनकर शेन सोचता है कि शायद ह्यूसन सही कह रही थी, रेड थ्रेड को तोड़ना मुमकिन नहीं है। अगली सुबह सूक्योंग, जयजिन और ली तीनों कॉलेज में होते हैं, जहाँ पर सूक्योंग को ली के डेट करने के बारे में पता चलता है और वो एक्साइटेड हो जाती है। लेकिन उसकी एक्साइटमेंट पर पानी फेरते हुए जयजिन दोनों से सवाल करता है कि उन्हें क्या करना चाहिए जब वो किसी ऐसे के साथ रात बिताए जिससे वो पसंद करते। ये सुनकर दोनों शॉक हो जाते हैं, लेकिन उसकी बात को इग्नोर करते हुए सूक्योंग कहती है कि उनके टेस्ट रिजल्ट आ चुके हैं और वो तो किसी को डेट भी नहीं करती है, तो वो ही टॉप पर बनेगी। लेकिन उसका मूड क्लास में जाकर खराब हो जाता है क्योंकि स्योक के स्कोर उससे ज्यादा थे। फिर जयजिन ह्यूसन से मिलने के लिए जाता है, जो अपने कम स्कोर की कंप्लेंट कर रही थी। वो कहती है कि जो कल हुआ, अगर वो पहले हो जाता तो उसके स्कोर और भी अच्छे आते। जो सुनकर जयजिन ह्यूसन से कहता है कि वो कल की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा और वो उसे डेट करने के लिए कहता है और उसके पीछे एक बेवकूफ़ी भरा लॉजिक भी देता है कि मार्क्स बढ़ाने के लिए डेट करना ज़रूरी है। जो सुनकर ह्यूसन भी उसे डेट करने के लिए मान जाती है। अगले सीन में ली को एक इंटरव्यू के लिए कॉल आती है क्योंकि उसने पार्ट टाइम जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ था और वो वहाँ के लिए निकल जाती है। दूसरी तरफ उसी वक्त सुनवो अपने अंकल से पैसे मांगने के लिए जाता है, जो उसे नहीं देते और काम करने के लिए कहते हैं। तभी वहाँ पर ली आ जाती है क्योंकि उसे उसी कंपनी से कॉल आया था। सुनवो ली को देखकर छिप जाता है और अपने अंकल से कहता है कि उन्हें ली को जॉब पर रखना होगा और वो ली को रख भी लेते हैं। फिर हम सूक्योंग को देखते हैं जो कि लाइब्रेरी में बैठी हुई थी। तभी वहाँ पर सियोक आकर उससे पूछता है कि 2 साल पहले की बात से वो अब भी गुस्सा है, लेकिन सूक्योंग वहाँ से बहाना बनाकर चली जाती है। फिर वो ली को कॉल करती है, लेकिन ली बिजी थी, इसीलिए वो जयजिन को भी कॉल करने का सोचती है, लेकिन उसकी फोटो ह्यूसन के साथ देखकर वो उसे कॉल नहीं करती और सोचती है कि सभी की लाइफ में सीक्रेट्स होते हैं और उसकी लाइफ का भी सीक्रेट सियोक है और सबसे पेनफुल सीक्रेट। फिर ली शेन को कॉल करके बताने वाली होती है कि उसे जॉब मिल गई है। तभी सुनवो के कुछ गिराने की वजह से उसका नाम ले लेती है और शेन उसका नाम सुनकर अपसेट हो जाता है और कॉल कट कर देता है। इसके बाद शेन को एक लड़की कॉफी के लिए अप्रोच करती है, लेकिन वो मना कर देता है, जिसके बाद जयजिन की एक्स गर्लफ्रेंड उसके पास आती है और उसे पूछती है कि उसने उसका कॉल पिक क्यों नहीं किया, लेकिन इस बार उसे जयजिन अवॉइड करता है और ह्यूसन को अपनी गर्लफ्रेंड बताकर वहाँ से चला जाता है। ह्यूसन को भी ये अच्छा लगता है क्योंकि अब वो जयजिन को पसंद करने लगी थी। दूसरी तरफ सुनवो ली को घर छोड़ने के लिए जाता है और कोवर्कर होने की वजह से वो उसे मना भी नहीं कर पाती। फिर ले सीधा शेन के घर पहुंच जाती है और उसे बताती है कि उसे जॉब मिल गई है और ये भी कि उसके साथ सुनवो भी काम कर रहा है। वो कहती है कि उसे समझ नहीं आ रहा कि हर जगह उसे सुनवो ही क्यों मिल जा रहा है, जिस पर शेन उसका हाथ पकड़ के कहता है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, ये सब उस रेड थ्रेड की वजह से हो रहा है। फिर घर जाकर ली खुद से कहती है कि कोई भी रेड थ्रेड उसे और शेन को अलग नहीं कर सकता। अगली सुबह वो क्लास अटेंड करती है और फिर बाहर जाने पर उसे कुछ अजीब फील होता है। तभी उसे वो रेड थ्रेड अपने हाथ में बंधा हुआ नजर आता है, जिससे वो घबराहट में नीचे गिर जाती है और शेन उसे देखकर उसकी तरफ भागता है, लेकिन उसी वक्त सब कुछ रुक जाता है और ली के सामने डेटी द गॉड बैठे होते हैं। वो उससे कहते हैं कि वो अपनी डेस्टिनी को बदलना चाहती है, तो ऐसा कभी भी नहीं होगा। क्या वो जानती है कि उसके हाथ में बंधे हुए इस रेड थ्रेड की दूसरे एंड पर कौन है? उनके इतना कहते ही ली बेहोश हो जाती है और खुद को सुनवो के साथ देखती है, क्योंकि वही उसके रेड थ्रेड के दूसरे एंड पर था। तभी उसके पास शेन आ जाता है और ली को जगाने की कोशिश करने लगता है, क्योंकि वो ली को खो नहीं सकता था और उसे ये भी पता था कि डेटी ली के सपने में दिख रहे थे। शेन काफी देर तक ली को जगाने की कोशिश करता है और फाइनली वो जाग जाती है। वो शेन को अपने सामने देखकर थोड़ा रिलीफ फील करती है, लेकिन वो गुस्सा भी थी। वो सारा गुस्सा शेन के ऊपर ही निकालती है और उसे गुस्सा आ रहा था। वो खुद को सुनवो के साथ सोचकर भी बुरा फील कर रही थी। इसके बाद वो घर चली जाती है। अगली सुबह जब ली ब्रेकफास्ट कर रही थी, तभी उसका भाई उसे बताता है कि उसने किमची बनाने के लिए कैबेज ऑर्डर कर दिया है और वो ली को कॉलेज से भी जल्दी आने के लिए कहता है। कॉलेज में ली शेन को देखकर सोचती है कि शायद शेन अब भी उसके सपने की वजह से परेशान है। दूसरी तरफ शेन ली के सपने वाली बात ह्यूसन को बता चुका था। वहीं क्लासरूम में जयजिन एक छोटी सी डायरी में लिखकर ह्यूसन के लिए डेट प्लान कर रहा था।
तभी ली उससे वो डायरी छीन लेती है और क्लास खत्म होने के बाद वो सीधा शेन के ऑफिस में जाती है, जहाँ वो उसे उस डायरी को दिखाकर डेट पर चलने के लिए कहती है, जो सुनकर शेन भी बहुत खुश होता है। लेकिन तभी ली को उसके भाई का कॉल आ जाता है, जो उसे घर जल्दी आने के लिए कहता है, क्योंकि कैबेज का ऑर्डर आने वाला था और उसे लेट हो रहा था। ली ये सुनकर अपसेट हो जाती है और शेन को कहती है कि उन्हें अपनी डेट को पोस्टपोन करना होगा, क्योंकि उसे काम से घर जाना है, जिसके लिए शेन भी मान जाता है। ली घर पहुंचकर सारे कैबेज के पैकेट्स को अंदर करने लगती है। तभी वहाँ पर शेन आ जाता है, जिसे देखकर वो बहुत खुश होती है। फिर वो दोनों साथ में बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं और साथ में किमची बनाते हैं। इसके बाद ली शेन को अपने बचपन की तस्वीरें भी दिखाती है। लेकिन ली के भाई के आते ही शेन वापस से गायब होकर अपने घर पहुंच जाता है और ली को मैसेज कर देता है, क्योंकि वो ये नहीं चाहता था कि ली फिर से झूठ बोले। फिर शेन ली से हुई अपनी बात को सोचने लगता है कि ली ने उससे कहा था कि उसे सबसे ज्यादा डर इस बात से लगता है कि वो ओल्ड होकर मर जाएगी, लेकिन शेन यहीं पर अकेला रह जाएगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो प्रोफेसर जिन्होंने शेन से कॉफी के लिए पूछा था, वो फिर से उससे कॉफी के लिए पूछती है, लेकिन शेन इस बार मान जाता है। जिसके बाद क्लासरूम में अनाउंसमेंट होती है कि उनमें से कुछ स्टूडेंट को हिस्ट्री प्रोजेक्ट के लिए चूज किया गया है और उन्हें ट्रिप पर जाना होगा, जिनमें सुक्योंग, सियोग, जयजिन, ह्यूसुन, सुनवो और ली शामिल होते हैं। वो सभी अपने ट्रिप पर चले जाते हैं और अपना काम खत्म करके सभी बैठकर ट्रुथ और डेयर खेलने लग जाते हैं। पहले सभी लोग सुक्योंग से पूछते हैं कि क्या उसका कोई क्रश है, जिस पर वो हाँ कहती है। फिर ली की बारी आती है, जिससे सुनवो उसके क्रश का नाम पूछता है, लेकिन वो बताने के बजाय ड्रिंक कर लेती है और उसे इग्नोर करती है। कुछ देर बाद सुनवो बाहर बैठा हुआ था, तभी ली आकर उसे अंदर चलने के लिए कहती है और जाने लगती है, लेकिन वो उसका हाथ पकड़ लेता है और हम देख पाते हैं कि वो रो रहा था। उसे ली के इग्नोर करने की वजह से बहुत ही बुरा लग रहा था। ली को भी उसे रोता हुआ देखकर अच्छा नहीं लगता। वहीं ह्यूसुन ली को देर तक गायब देखकर उसे ढूंढने लगती है, लेकिन उसे रास्ते में जयजिन मिल जाता है, जो उससे कन्फेस करता है कि वो उसे पसंद करता है और वो उसे सच में बहुत ज्यादा पसंद करता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि शिन डिसाइड करता है कि वो अगली सुबह ली को लेने के लिए जाएगा। अब अगला दिन आ जाता है, जहाँ पर शिन ली को लेने के लिए आ जाता है, लेकिन उसके साथ सुनवो भी था। शिन उसके पास चला जाता है और ली को ना चाहते हुए भी सुनवो को बताना पड़ता है कि वो शिन को डेट कर रही है। जो बात सुनकर सुनवो उसे वार्न करते हुए कहता है कि शिन उसे चीट कर रहा है, क्योंकि उसने एक दूसरी प्रोफेसर के साथ शिन को डेट पर देखा था। पर ली उसकी बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करती और वहाँ से शिन को लेकर चली जाती है। पर वो डेट की बात शिन से पूछती है, जिस पर शिन झूठ बोलकर बहाना करने लगता है, जो कि थोड़ा अजीब था। अगले सीन में हम सुक्योंग को देखते हैं, जो ली को प्रोफेसर और शिन की डेट की पिक्चर दिखाती है, जिसमें दोनों ने हाथ पकड़ा हुआ था, जो देखकर ली को बहुत ही बुरा लगता है। वो उसके पास जाने लगती है। वहीं दूसरी तरफ वो प्रोफेसर भी शिन के ऑफिस में जाती है। ली जैसे ही वहाँ पहुँचती है तो वो उन दोनों को साथ में देखकर वहीं पर छुप जाती है। वो देखती है कि दोनों हंसते हुए साथ में कॉफी पी रहे हैं, जो ली को बहुत ही बुरा लगता है। लेकिन थोड़ी देर में उसे समझ आ जाता है कि ये सब क्यों हो रहा है। शिन ये सब बस उस प्रोफेसर की एनर्जी के लिए कर रहा था, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो वो बार बार ली की जान को खतरे में डालता रहेगा। उस प्रोफेसर के जाने के बाद ली बाहर आ जाती है और शिन को आंखों में आंसू लिए देखने लगती है, क्योंकि वो उस प्रोफेसर की जान को खतरे में डाल रहा था। शिन से सवाल करती है कि क्या वो ये सब उसकी एनर्जी ना लेने के लिए कर रहा है और क्या उसकी वजह से दूसरे लोगों की लाइफ डेंजर में है। पर शिन ली की किसी भी बात का कोई जवाब नहीं देता और सैड आंखों से उसे देखता रहता है। फाइनली ली उसकी तरफ देखती है और कहती है कि उन्हें अब ब्रेकअप कर लेना चाहिए। फिर वो वहाँ से रोते हुए चली जाती है और शिन बस उसे देखता ही रह जाता है। अब ली बाहर जाकर बहुत ज्यादा रोने लगती है और सोचती है कि शिन इंसान नहीं था, तब भी उसने उससे प्यार किया, लेकिन उसके रिलेशन का कोई एंड रिजल्ट नहीं है। उसकी वजह से और भी ज्यादा लोग खतरे में पड़ेंगे और वो कुछ नहीं कर पाएगी। सीन अब कॉलेज के अंदर शिफ्ट होता है, जहाँ दो लड़कियां बात कर रही थी कि शायद शिन ने उस फीमेल प्रोफेसर के साथ हुए अपने स्कैंडल की वजह से आज क्लास नहीं ली, और वो दोनों शिन की प्रोफेसर के साथ फोटो देखने लगती हैं। तभी ह्यूसन उनके हाथ से फोन छीनकर फोटो देखने लगती है और शॉक हो जाती है। जिसके बाद हम उसको शिन के ऑफिस में देखते हैं, जहाँ वो उससे पूछती है कि ये सब क्या हो रहा है, और शिन को देखकर वो कंक्लूड करती है कि ये सब कुछ ली को भी पता चल गया है। पर शिन किसी डेड बॉडी की तरह बैठा हुआ था। फिर वो उससे कहता है कि उसने ऐसा क्यों किया, क्यों उसने उसे उम्मीद दी कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, और वो क्यों बदल गई जब वो स्टार्टिंग में उसके और ली के रिलेशनशिप के खिलाफ थी। शेन अब अपनी बातों को आगे बढ़ाता हुआ कहता है कि वो एक बीस्ट पैदा हुआ था और अपनी इस 1000 साल की सारी जिंदगी में वो एक बीस्ट ही रहा है। लेकिन जब ली उसकी जिंदगी में आए उसे बदलाव महसूस हुए। वो सोचने लगा, चीज़ों को फील करने लगा, और सबसे इम्पोर्टेंट कि उसे डर लगने लगा। लेकिन उसे पता था कि अगर उसे कुछ होता है तो ली उसके साथ ही रहेगी। उसे 1000 साल की अपनी इस जिंदगी में पहली बार सुकून मिला है।
दूसरी तरफ ली के पास सूक्योंग आती है। वो उससे पूछती है कि क्या हुआ। फिर उसके बताने पर कि उसका ब्रेकअप हो गया है। सूक्योंग ली को ड्रिंक करने के लिए लेकर जाती है, लेकिन सूक्योंग को अब भी नहीं मालूम था कि ली का बॉयफ्रेंड कोई और नहीं बल्कि शिन ही है। ली बहुत ज्यादा ड्रंक हो जाती है और सड़क पर अजीब हरकतें करने लगती है। तब सूक्योंग उसे किसी तरह संभालती है और एम्बैरेसमेंट से बचाने के लिए उसे क्लब लेकर जाती है, जहाँ जाकर ली थोड़ा फ्रेश फील करती है और वॉशरूम चली जाती है। इसी का फायदा उठाकर सूक्योंग ली के फोन से शिन को मैसेज कर देती है, क्योंकि उसने नशे में कई बार शिन को सर बोला था और उसका नंबर भी उसने सर के ही नाम से सेव किया हुआ था, तो सूक्योंग को कुछ पता नहीं चलता। शिन जैसे ही ली का मैसेज देखता है तो वो तुरंत उसके पास जाने के लिए निकल जाता है और थोड़ी देर में वो क्लब में था। सूक्योंग उसे देख लेती है और उसके पास जाकर उससे बात करने लगती है और बातों ही बातों में उसे कह देती है कि उसने ली के बॉयफ्रेंड को उसके फ़ोन से मैसेज किया है क्योंकि उसका ब्रेकअप हो गया है और वो बस उसका ही वेट कर रही है। ये सुनकर शिन को बुरा लगता है कि ली ने उसे मैसेज नहीं किया था और वो वापस चला जाता है। अब ली के वापस आने के बाद वो और सूक्योंग थोड़ा डांस करते हैं और फिर ली अपने घर के लिए निकल जाती है। अगली सीन में हम देखते हैं कि ली बस से उतर ही रही थी, तभी एक लड़का उसे गिरने से बचाता है और वो उसे थैंक यू बोलकर चली जाती है, पर वो लड़का उसके पीछे ही चलने लगता है और वो और कोई नहीं बल्कि शिन था। शिन ली के पीछे पीछे उसके घर तक जाता है और ली अपने गेट के पास पहुंचकर रोने लगती है, जो देखकर शिन से और ज्यादा कंट्रोल नहीं होता और वो उसके पास चला जाता है। ली के पूछने पर कि वो यहाँ क्यों है, शिन जवाब देता है कि क्योंकि वो रो रही है, जो सुनकर ली और भी ज्यादा रोने लगती है और कहती है कि वो साथ नहीं रह सकते, उससे ही नहीं किया जा रहा, लेकिन वो और लोगों की जान खतरे में नहीं डाल सकती। फिर वो जोर जोर से रोने लगती है, जो देखकर शिन उसे अपने गले लगा लेता है। इसके बाद ली जैसे ही नींद से जागती है तो उसे ऐसा लगता है कि वो एक सपना देख रही थी। इसके बाद हम ली को यूनिवर्सिटी में देखते हैं, जहाँ पर हैंगओवर की वजह से उसे सर दर्द हो रहा था। तभी सुनवो आकर उसे जूस देता है और उसे एश्योर करता है कि वो उसके साथ हमेशा रहेगा, जिसका ली कोई खास जवाब नहीं देती, लेकिन उसके और शिन के रिलेशनशिप के बारे में किसी और को ना बताने के लिए कहती है। उन्हें क्लास के बाहर से शिन भी देख रहा था। वो अंदर जाने ही वाले थे कि ह्यूसुन आकर उसका हाथ पकड़ के उसे ले जाती है और कहती है कि वो क्या करना चाहती है। वो ली को सच न बताकर उसे और भी ज्यादा अपसेट कर रहा है। ली एक ह्यूमन है और उसे गुमिहो के बारे में, उनकी लाइफ साइकिल के बारे में ज्यादा नहीं पता। क्या वो ली के लिए ह्यूमन की तरह नहीं सोच सकता? अब सीन चेंज होता और अपसेट ली यूनिवर्सिटी में चल रही थी, जिसे ह्यूसुन देखती है। पहले तो वो उसे अवॉइड करने का सोचती है, लेकिन इसके बाद वो ली को लेकर एक रेस्टोरेंट में चली जाती है। वहाँ कुछ देर बात करने पर ह्यूसुन उसे समझाती है कि शिन ये सब उसके लिए ही कर रहा है। पिछले 1000 साल में ऐसा पहली बार हुआ है कि शिन के मार्बल ने अपना कलर ब्लू में बदला है, और वो भी 2 बार, और ये ली की वजह से ही हुआ है। शिन पूरी कोशिश कर रहा है कि उसकी वजह से किसी की डेथ ना हो, लेकिन वो डेस्परेटली ह्यूमन बनना चाहता है, जैसे वो खुद बन गई है, क्योंकि वो ली के साथ रहना चाहता है। ली को ये सुनकर बुरा लगता है और वो ह्यूसन को सॉरी बोलकर वहाँ से चली जाती है। फिर वो शिन के पास जाकर उससे बात करती है और उसे अपना मार्बल उसे फिर से देने के लिए कहती है, जिसके लिए शिन साफ साफ मना कर देता है। तब ली उसे जबरदस्ती किस करने की कोशिश करती है, लेकिन वो गायब हो जाता है, और ऐसा वो दोनों कई बार करते हैं। सीन अब ह्यूसन पर शिफ्ट होता है, जिसके पास जयजेन आता है और दोनों लवी डवी कपल की तरह बिहेव करने लगते हैं, जिसके लिए 2 लड़कियों ने कन्फ्रंट करते हैं और उन्हें कॉलेज कपल के नाम से बुलाते हैं। इसके बाद ह्यूसन और जयजेन वहाँ से चले जाते हैं, जहाँ रास्ते में जयजेन को अपनी केयर करते हुए देखकर ह्यूसन उसे कहती है कि उसे उसकी इतनी केयर नहीं करनी चाहिए, उनका अलग होना बिल्कुल भी इजी नहीं होगा। उसकी ये बात सुनकर जयजेन कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन ह्यूसन उसके आगे बिना कुछ कहे ही चली जाती है। अब हम फिर से ली को देखते हैं, जो शिन को देखकर ड्रामा स्टार्ट कर देती है, लेकिन जब शिन को ये समझ आ जाता है तो वो वहाँ से चला जाता है, पर ज़्यादा एनर्जी यूज़ करने की वजह से वो वीक हो गया था। तब ह्यूसन उसे देखकर कहती है कि अगर ली कह रही है कि वो उसका मार्बल सेफ रखेगी तो फिर उसे क्या प्रॉब्लम है, लेकिन शिन इसके लिए नहीं मानता। इसलिए ह्यूसन बिना कुछ कहे उसका हाथ पकड़ के उसे अपनी एनर्जी देने लगती है, लेकिन उन दोनों को हाथ पकड़े हुए जयजेन देख लेता है और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद ह्यूसन ली से मिलकर उसे ज्ञान देती है कि उसे फॉक्स की तरह सोचना होगा, एक फॉक्स से डील करने के लिए, और ली उसकी बातों को ध्यान से सुनने लगती है। दूसरी तरफ जयजेन अपसाइड बैठा हुआ था और ली आकर उसे ड्रिंक पर लेकर जाती है, जहाँ दोनों ड्रिंक करते हैं और फिर ली एक आइडिया लगाती है जिससे शिन भी जेलस होगा और ह्यूसन भी। इस प्लान को आगे बढ़ाते हुए दोनों हर जगह एक साथ रहने लगते हैं, जो देखकर शिन और ह्यूसन दोनों ही जेलस होते हैं। बाहर एक जगह जयजेन अचानक से गिर जाता है, जिससे उसे बहुत चोट लगती है। उस जगह पर ह्यूसन और ली भी थी, तो दोनों सोचते हैं कि ये शिन ने किया है, और ह्यूसन उसके ऑफिस में जाकर उसे बस इतना कहती है कि वो थोड़ा इंसान बन जाए, लेकिन सरप्राइजिंगली जयजेन के गिरने में शिन का कोई भी हाथ नहीं था। फिर हम जयजेन को हॉस्पिटल में देखते हैं, जहाँ उसके पैर में स्लाइट फ्रैक्चर आया हुआ था, इसीलिए वो क्रचेस के सहारे चल रहा था।
ली जब उसे बताती है कि उसे लेने के लिए ह्यूसन आ रही है तो वो मना करने लगता है, जो उसके पीछे खड़ी ह्यूसन भी सुन लेती है और जाने लगती है। पर ली उसे रोकती है और थोड़ी देर रोने के बाद जैजिन और ह्यूसन फिर से साथ हो जाते हैं। रास्ते में जाते वक्त ली को फिर से रेड थ्रेड नजर आता है और वो उसे काटने के लिए वहीं पड़ी एक शार्प चीज से हमला करती है। पर तभी टाइम स्टॉप हो जाता है और उसके पास डेटी आते हैं जो उसे ब्रेव कहते हैं। और यहाँ पर सबसे बड़ा सस्पेंस रिवील होता है कि मार्बल को ब्लू होने के लिए ह्यूमन एनर्जी की नहीं बल्कि ह्यूमैनिटी चाहिए, जो बात ह्यूसन ने सीख ली है लेकिन शिन नहीं सीख पाया। अगर लियो से ह्यूमैनिटी सिखा पाई तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि वो भी शिन का भला ही चाहते हैं। लेकिन शिन अपने पास से कुछ भी नहीं सीखता। डेटी के जाते ही ली डिसाइड करती है कि वो ऐसा ही करेगी। जैसे ही सीन चेंज होता है हम उसे शिन के घर पे देखते हैं, जहाँ वो शिन से कहती है कि वो उसे ह्यूमन बनाएगी। और शिन के कुछ कहने से पहले ही वो रूम में अपना सामान लेकर भाग जाती है, जहाँ हमें फ्लैशबैक से पता चलता है कि डेटी ने उसे कुछ और भी बताया था, लेकिन अभी हमें ये नहीं पता चलता कि वो क्या बात थी। शेन उसके रूम में आकर उसे बाहर चलने के लिए कहता है क्योंकि उसे कुछ बात करनी थी। और ली के बाहर आने पर वो उससे कहता है कि वो उसे मार्बल नहीं देगा, जिसके जवाब में ली कहती है कि उसे चाहिए भी नहीं और बोलती है कि वो कोई और रास्ता ढूंढ लेगी। शेन भी इस बात से काफी खुश था कि ली उस पर गिव अप नहीं कर रही। इसके बाद वो सजेस्ट करता है कि दोनों लिविंग रूम में ही सोएंगे। अब जब दोनों लिविंग रूम में थे तो शेन उसे कहता है कि जैजिन के गिरने में उसका कोई भी हाथ नहीं था। तो ली उसे अश्योर करते हुए कहती है कि उसे पता है। इसी तरह दोनों बातें करते करते सो जाते हैं। अगली सुबह जब वो उठते हैं तब शेन को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो सोया नहीं है, और ऐसा ही हुआ था क्योंकि ली की टीथ ग्राइंडिंग करने की वजह से उसे नींद नहीं आ रही थी। ये सुनने के बाद ली एम्बैरेस हो जाती है। फिर शिन और ली ब्रेकफास्ट में रामियन खाने के बाद कॉलेज चले जाते हैं। वहाँ ली यही सोच रही थी कि शिन को ह्यूमन कैसे बनाया जाए, और लाइब्रेरी में ह्यूमन फिलॉसफी पर बुक पढ़ रही थी। साथ ही साथ वो शिन को ऑब्जर्व भी कर रही थी। वो दोनों बात करते हुए बाहर आ रहे थे कि ली शिन से रात में मिलेगी, जो बात सूक्योंग और जैजिन सुन लेते हैं। लेकिन ली किसी तरह प्रोजेक्ट शिन के घर पे बनाने का बहाना करके उन्हें मना लेती है। वो सभी शिन के घर जाते हैं, जहाँ कई ऐसे इवेंट्स होते हैं जिससे लगता है कि दोनों पकड़े जाएंगे, लेकिन किसी न किसी तरह दोनों बच ही जाते हैं। थोड़ी देर तक प्रोजेक्ट डिस्कस करने के बाद जैजिन चलने के लिए कहता है, लेकिन सूक्योंग डिनर साथ में करने के लिए कहती है, जिसके लिए ली भी मान जाती है, ये सोचकर कि यही अच्छा मौका होगा शिन की ह्यूमन क्वालिटीज को बाहर लाने का। और ली का चेहरा देखकर शिन को भी मान नहीं पड़ता है। सभी लोग डिनर करने के लिए बैठे थे कि सूक्योंग किसी वजह से ली के एक्स बॉयफ्रेंड की बुराई करना शुरू कर देती है। ली उसे रोकती है और कहती है कि उसका पैचअप हो चुका है, लेकिन वो नहीं सुनती और उसके साथ साथ जैजिन भी उसकी बुराई करने लग जाता है, जो सुनकर शिन को गुस्सा आने लगता है। और बहुत सुनने के बाद वो जोर से चिल्लाता है और कहता है कि उसे अपना गुस्सा ठंडा करने के लिए बियर की जरूरत है। शिन के जाने के बाद दोनों ली को ब्लेम करने लगते हैं, लेकिन तभी उनके बीच रखे पैन में आग लग जाती है और पीछे से उनकी एक दूसरे प्रोफेसर आ जाते हैं, जिन्हें देखकर तीनों शॉक हो जाते हैं। वो हाथ में आने वाली हर चीज़ की हिस्ट्री के बारे में बात करते हुए तीनों को पकाने लगते हैं, और इससे तंग आकर सूक्योंग जैजिन बहाना बनाकर भाग जाते हैं। ली भी भागने लगती है, लेकिन वो प्रोफेसर उसे रोक लेते हैं, जो कि और कोई नहीं बल्कि शिन ही था। इसके बाद सीन चेंज होता है और दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे थे। अगले दिन जैजिन से बात करते वक्त ली को ख्याल आता है कि वो ह्यूसन से हेल्प ले सकती है, और इसीलिए वो उससे मिलने के लिए जाती है। ह्यूसन शिन से अब भी नाराज थी जैजिन को गिराने के लिए। वो कहती है कि उसे पता है कि वहाँ पर कोई मिस्टिकल पावर थी जिसे जैजिन गिरा था। तब ली उसे बताती है कि वो माउंटेन स्पिरिट डेटी थे, और ह्यूसन को भी उसकी बातों में लॉजिक नजर आता है। अब फाइनली वो दोनों मिल जाती है, लेकिन वो बच्चे की तरह लड़ाई कर रही थी। अगले सीन में हम शिन और ली को वापस लौटता हुआ देखते हैं। तभी उनके कॉलेज की दो लड़कियां उन्हें देखकर उनकी पिक्चर क्लिक करने लगती हैं और कॉलेज ग्रुप पर पोस्ट कर देती हैं। अगली सुबह ये बात सूक्योंग और जैजिन को कॉलेज में पता चलती है, और वो दोनों परेशान हो जाते हैं क्योंकि दूसरे बच्चे ली के बारे में बुरा भला कह रहे थे। ली को भी ये बात क्लास में जाकर पता चल जाती है, जो देखकर वो बाहर आ जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि वही दोनों लड़कियां ली को बेशर्म कह रही थी कि उसे मार्क्स शिन के साथ रिलेशनशिप में होने की वजह से मिलते हैं। तभी ली आकर वहाँ कहती है कि वो क्लास ड्रॉप कर देगी, पर वहाँ बैठा हुआ एक लड़का उसे मना करता है क्योंकि उनके मिड टर्म एग्जाम्स आने वाले थे। लेकिन ली डिसाइड कर चुकी थी, और वो उन दोनों लड़कियों को वार्न करके जाती है कि वो पिक्चर्स हट जानी चाहिए। अब जब ली बाहर घूम रही थी तभी उसे सुनवू का कॉल आता है। वो उससे मिलता है और उसे शिन के बारे में बातें करने लगता है, पर वो उसे कुछ और बात करने के लिए कहती है क्योंकि वो शिन को डेट करे या फिर किसी और से, ये उसका डिसीजन है। तब सुनवू उसे फाइनली कह देता है कि वो उसे पसंद करता है, और फिर उसे गुड बाय कहता है क्योंकि वो पढ़ाई करने के लिए अब्रॉड जाने वाला था। जो सुनकर ली को उसके लिए बुरा लगता है, पर वो उसे हैंडशेक कर चली जाती है, और उसके जाने के बाद वो बहुत रोता है। साथ ही उसके हाथ में बंधा हुआ रेड थ्रेड भी टूट जाता है। फिर हम शिन को देखते हैं, जो कि ली को देख रहा था और उसके पास बात करने के लिए जाने लगता है।
पर लोगों को देखकर वो रुक जाता है, लेकिन ली उसके पास आ जाती है। वो उससे कहती है कि उसे परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये सब वो खुद ही संभाल लेगी और उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है। उसी वक्त शिन की मोबाइल पर उसी प्रोफेसर का कॉल देखकर वो उसे जाकर सब कुछ सॉल्व करने के लिए कहती है, तो शिन उस प्रोफेसर से जाकर मिलकर सब कुछ क्लियर कर देता है जिसके साथ उसका स्कैंडल हुआ था, और उसे ऐसा करके अच्छा फील होता है। जब वो ली के पास आता है तो वो काफी खुश था और ली भी उसे देखकर कहती है कि वो उस पर प्राउड फील करती है। इसके बाद शिन उसे अपने दोस्तों को डिनर पर बुलाने के लिए कहता है क्योंकि उसने उन्हें भगा दिया था। फिर वो नोटिस करता है कि ली के हाथ का रेड थ्रेड अब नहीं है, जिससे वो दोनों काफी खुश होते हैं। जिस पर ली उसे कहती है कि अब वो जीत रही है, उन्होंने अपनी डेस्टिनी खुद डिसाइड की है, किसी स्टूपिड थ्रेड ने नहीं। जिसके बाद सभी लोग डिनर कर रहे थे तो सूक्योंग और जयजिन शिन से माफी मांगते हैं उसे उस दिन बुरा भला कहने के लिए, क्योंकि उन्हें पता नहीं था। अब सभी लोग अच्छा टाइम स्पेंड करने के बाद घर जाते हैं और ली फाइनली शिन को बता देती है जो उसे डेटी ने कहा था कि मार्बल ब्लू ह्यूमैनिटी से होता है। शिन इस बात से काफी खुश था, लेकिन वो अब भी ली को दूर रखने की कोशिश करता है क्योंकि अब भी उसकी एनर्जी की भूख ली के लिए डेंजरस हो सकती थी। पर ली उसका हाथ पकड़कर कहती है कि डेटी ने उसके साथ डील की है कि वो उसे सेफ रखेगा और ली खुद शिन को ह्यूमन बनाएगी, और यही वो डील थी जो हमें उस वक्त नहीं बताई गई थी। जो सुनकर शिन खुश होता है और फिर दोनों किस करने लगते हैं। अगली सुबह शिन सोती हुई ली को उठाता है और उसे किस करके चला जाता है। इसके बाद हम इन दोनों को कॉलेज में देखते हैं जहाँ शिन उससे क्लास खत्म होने के बाद मिलने का कहकर चला जाता है और ली उसे बाय सर कहती है, जो सूक्योंग भी सुन लेती है। वो ली के पास आकर उससे पूछती है कि क्या वो अब भी शिन को सर कहकर बुलाती है, और ये बातें करते करते दोनों क्लासरूम में पहुंच जाते हैं। वहाँ भी सूक्योंग अजीब हरकतें करते हुए कपल को पेट के नेम से बुलाती है, जो सुनकर जयजिन और ली दोनों ही उसे अजीब ढंग से देखने लगते हैं। जहाँ सूक्योंग ली को समझाती है कि उसे भी शिन को निकनेम देना चाहिए। अब टाइम स्किप होता है और ली की क्लास खत्म हो चुकी थी, इसलिए वो शिन के पास जा ही रही थी, ये सोचते हुए कि उसे भी निकनेम्स को ट्राई करना चाहिए। वो यही सोचते सोचते शिन तक पहुंच जाती है और दोनों लंच करने के लिए जाने लगते हैं। वो जितनी भी बार उसे ओप्पो बुलाने की कोशिश करती, उसकी जगह कोई और ही शिन को ओप्पो बुला लेता। अब फाइनली रेस्टोरेंट में पहुंचकर शिन उससे कहता है कि उन्हें निकनेम्स रखने चाहिए जिससे वो भी नॉर्मल कपल्स की तरह फील करें। जो बात सुनकर ली खुश हो जाती है। दूसरी तरफ हम सूक्योंग और जयजिन को देखते हैं, जहाँ सूक्योंग जयजिन से कहती है कि उसे उसका सीक्रेट ह्यूसन को बता देना चाहिए, जिसके जवाब में वो कहता है कि जब भी वो ऐसा कुछ बताने की कोशिश करता है उसका ब्रेकअप हो जाता है और वो ह्यूसन को नहीं खोना चाहता। जिस पर सूक्योंग कहती है कि उसे बताना तो होगा ही। अगले सीन में ह्यूसन जयजिन को अपनी कार से घर छोड़ने आई हुई थी, जहाँ जयजिन ह्यूसन की तरफ झुकने लगता है, जिससे उसे ऐसा लगता है कि वो उसे किस करने वाला है, इसीलिए वो आंखें बंद करके पाउट बना लेती है। और जब जयजिन उसे ऐसे देखता है तो उसे लगता है कि ह्यूसन उसे किस करने वाली है, लेकिन दोनों ही ऐसा नहीं करते। अगली सुबह कॉलेज पहुंचकर ली को याद आता है कि वो अपना प्रोजेक्ट घर पर ही भूल गई है और उसे वो फर्स्ट क्लास में ही सबमिट करना है। कोई और रास्ता ना देखकर शिन उसका हाथ पकड़ के टेलीपोर्ट करता है, लेकिन वो घर के बजाय ह्यूसन की कार में पहुंच जाते हैं, जिससे वो डर जाती है और उसका मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि अब उसकी एज 999 ईयर्स हो गई है, वो बूढ़ा हो रहा है, इसलिए उसकी पावर्स अब काम नहीं कर रही। पर शिन उसकी बातों पर ध्यान ना देते हुए ली के साथ फिर से टेलीपोर्ट करता है और इस बार वो घर पहुंच जाते हैं। ली के पूछने पर कि ऐसा क्यों हुआ, शिन बहाना करता है कि हो सकता है कि वो थका हुआ हो इसलिए ऐसा हुआ हो, लेकिन क्यों हुआ था वो तो शिन भी समझ नहीं पाया था। सीन अब सूक्योंग पर शिफ्ट होता है, जो स्टडी रूम में पढ़ने गई थी। तभी वहाँ पर स्योक और वो दोनों लड़कियां आ जाती हैं, जिन्होंने ली और शिन की पिक्चर को अपलोड किया था। स्योक की एक बुक नहीं मिल रही थी, तो उनमें से एक लड़की सूक्योंग से कहती है कि जरूर इसने ही चुराई होगी, क्योंकि वो इस बात से जेलस है कि स्योक के उससे अच्छे मार्क्स आते हैं। जो सुनकर सूक्योंग उन्हें अपना मुंह बंद रखने के लिए कहती है, लेकिन वो दोनों नहीं सुनती और स्योक भी बाहर जा चुका था, इसीलिए कोई उन्हें रोकता भी नहीं है। इसी बीच ली भी वहाँ पर आ जाती है और उन चारों में मारपीट होने लगती है, जो इस सीरीज का सबसे फनी सीन था। पर तभी स्योक और उसके दोस्त भी वहाँ पर आ जाते हैं, जो उन्हें अलग करते हैं। वो दोनों लड़कियां भी सूक्योंग पर ही उसकी बुक को चोरी करने का इल्जाम लगा रही थी। उसी वक्त स्योक का एक दोस्त आकर उसे उसकी बुक लौटाता है और ली का ये देखकर दिमाग खराब हो जाता है। वो उन्हें माफी मांगने के लिए कहती है, लेकिन वो नहीं मांगती और ये भी कहती है कि सूक्योंग ही स्योक को लाइक करती थी और उसे लेटर लिखती थी। जो सुनकर स्योक के साथ सूक्योंग भी शॉक हो जाती है और उन्हें बोलती है कि ये सच्चाई नहीं है, असल में वो जयजिन को पसंद करती थी। जो सुनकर अब ली शॉक हो जाती है और हम 2 साल पहले का सीन देखते हैं, जिसमें सूक्योंग फ्रेशर थी। जब उसे डांस करने के लिए कहा गया था तो वो नहीं कर पाई थी, इसीलिए उसकी जगह जयजिन ने डांस किया था और तभी से वो जयजिन को पसंद करने लगी थी। लेकिन एक दिन स्योक ने सूक्योंग को उसकी ड्रेसिंग सेंस की वजह से प्रोफेसर समझ लिया और जो लेटर सूक्योंग ने जयजिन के लिए लिखा था उसने वो दूसरी क्लास के सामने सिलेबस समझ के पढ़ दिया।
यही वजह थी कि सूक्योंग सियोक से इतना चिढ़ती थी, पर वो लड़की अब भी माफी मांगने के लिए तैयार नहीं थी और उनमें से एक ली को अब्यूज कर देती है। इसके बाद ली जो उन्हें गालियां देना शुरू करती है, वो दोनों खुद भी शौक रह जाती है। ली को ऐसे करते हुए शिन भी देख लेता है, जिसके बाद हम इन दोनों को कार में देखते हैं, जहाँ शिन ली की चोट पर मेडिसिन लगा रहा था। फिर वो कहता है कि वो जॉब चेंज करने वाला है और ली को अपना ध्यान रखने के लिए कहता है। अब हम शिन को उसके ऑफिस में देखते हैं, जहाँ वो सुबह अपनी पावर ठीक से यूज न कर पाने के बारे में सोच रहा था। फिर वो कई सारी चीजों पर अपनी पावर का यूज करता है। कुछ पर तो पावर ठीक से काम करती है, लेकिन कुछ पर नहीं। और आखिर में वो ह्यूसन को वही अपने पास टेलीपोर्ट कर लेता है। पहले तो वो उसके ऊपर खूब गुस्सा करती है, लेकिन फिर इसकी वजह पूछती है। तब वो उसे सारी बात बताता है, और ये भी कि मार्बल ह्यूमैनिटी से ब्लू होता है, ना कि एनर्जी से। जो सुनकर ह्यूसन पहले तो अपनी तारीफ करती है कि वो ज्यादा अच्छी थी, इसलिए वो पहली ह्यूमन बन गई। लेकिन बाद में ओशिन को बताती है कि कुछ साल पहले उसके साथ भी ऐसा हुआ था, जब वो टेलीपोर्ट होकर पेरिस गई थी। लेकिन वापस आते वक्त उसका मैजिक काम नहीं किया और पुलिस ने भी उसे किसी तरह से पकड़ ही लिया था, लेकिन वो बच गई और इस सब के कुछ दिन बाद वो इंसान बन गई थी। जो सुनकर दोनों ही खुश हो जाते हैं, क्योंकि ये साइन था कि शिन भी अब ह्यूमन बन रहा है। शिन इन्हीं सब बातों को सोचते हुए लॉबी में जा रहा था। तभी एक लड़की को गिरने से बचाने के लिए वो रियलाइज करता है कि उसे अब पावर की सेंस नहीं हो रही है, मतलब वो इंसान की सेंसेस के साथ काम कर रहा है। शिन इस खुशी की बात को बताने के लिए ली को बुलाता है और शिन को खुश देखकर ली भी बहुत खुश हो जाती है। वो उसे डिनर पर चलने के लिए कहता है, जिस पर वो जवाब देती है कि उसे सूक्यों के साथ जाना है, क्योंकि उसका मूड थोड़ा ठीक नहीं है, जिसके लिए शिन भी मान जाता है। अब सीन तीनों दोस्तों पर शिफ्ट होता है, जहाँ जयजिन सूक्योंग से कहता है कि उसे सब पता चल चुका है। सूक्योंग उसे क्लियर कर देती है कि अब ऐसा कुछ भी नहीं है और वो क्रश तो सिर्फ 3 हफ्तों का था। लेकिन जयजिन वहाँ से ये कहकर चला जाता है कि वो बाद में मिलेंगे और उसे ह्यूसन से मिलने के लिए जाना है। दूसरी तरफ हम शिन को देखते हैं, जो लोगों को देखकर अब हर एक इमोशन को फील कर पा रहा था और वो खुश था, इसलिए वो ली के लिए गिफ्ट खरीदता है। तभी उसे ली का कॉल आता है, जो ड्रंक थी, इसलिए वो उसे लेने के लिए चला जाता है। जिसके बाद शिन उसके पास पहुंच जाता है। वो उसे कुछ कहने की कोशिश करता है, लेकिन कह नहीं पाता और फाइनली वो हिम्मत करके कह देता है कि वो अभी इमोशंस के बारे में सीख रहा है, इसलिए वो अच्छे से उसे बता नहीं सकता कि वो क्या फील कर रहा है। लेकिन वो इतना जानता है कि ली उसके लिए बहुत खास है, जिससे वो खो नहीं सकता। ये सब बोलकर वो ली को एक पेंडेंट पहना देता है और वो भी खुशी से उसके गले लग जाती है। सीन अब ह्यूसन और जयजिन पर शिफ्ट होता है, जहाँ ह्यूसन जयजिन पर गुस्सा कर रही थी कि वो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ उसी रेस्टोरेंट में गया था जिसमें वो उसे लेकर गया था। जिस बात से गुस्सा होकर ह्यूसन गाड़ी बहुत तेज चला रही थी और जयजिन डरा हुआ बैठा था। उसके घर पहुंचने पर वो उसे सॉरी कहता है और यहाँ पर ये बात भी क्लियर हो जाती है कि उस रात उन दोनों के बीच में कुछ नहीं हुआ था। साथ ही साथ दोनों फाइनली अपना लव भी कन्फेस कर देते हैं और किस भी करते हैं, पर जयजिन का एक नेबर उन्हें डिस्टर्ब कर देता है। दूसरी तरफ ली शिन के पास आकर कहती है कि उसे उसका दिया हुआ गिफ्ट बहुत ही पसंद आया। ये सुनकर वो बहुत खुश हो जाता है। वो ली को बताने ही वाला था कि उसे लग रहा है कि वो इंसान बनने वाला है। तभी वो खुद का रिफ्लेक्शन देखकर शॉक हो जाता है, क्योंकि असल में वो गायब हो रहा था। साथ ही हम देखते हैं कि शिन का नाम भी हर जगह से गायब हो रहा था, लेकिन किसी तरह वो ली से कहता है कि वो इंसान बनने वाला है, शायद इसीलिए उसकी पावर्स अजीब बिहेव कर रही है। जो सुनकर ली उसके गले लग जाती है और हम देखते हैं कि जहाँ से भी उसका नाम गायब हो रहा था वो वापस आ गया है। अगले दिन शिन ली का वेट कर रहा था और ली के आने के बाद वो दोनों उसके भाई से मिलने जाते हैं। ली के ये कहने पर कि शिन उसका बॉयफ्रेंड है, उसका भाई उसके सर पर मारकर शिन से सॉरी कहता है, क्योंकि उसे मजाक लग रहा था, जो करने पर उसे ली से मार पड़ती है। और शिन की कंफर्म करने पर कि वो दोनों सही में डेट कर रहे हैं, उसका भाई पूछता है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। इसी तरह टाइम बीत जाता है और सभी लोग अच्छा टाइम बिताते हैं। फिर शिन ली को लेकर अलग अलग जगह जाकर टाइम स्पेंड करता है। एक जगह जाने पर जब ली गिरने वाली थी तो शिन उससे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो टेलीपोर्ट होकर रोड के बीचों बीच आ जाता है। जिसके बाद वो घबराते हुए उसके पास जाता है और वो उसे ऐसे मजाक ना करने के लिए कहती है, जिस पर शिन कहता है कि वो नहीं करेगा और उसे अभी कहीं जाना होगा। जिसके बाद वो ये सब ह्यूसन को बताता है, जो सुनकर ह्यूसन अपसेट हो जाती है। वो डेटी से बात करने के लिए कहती है, जिसकी कोशिश शिन ने भी की थी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ था। फिर शिन अपने घर जाकर बहुत रोने लगता है। दूसरी तरफ हम ह्यूसन को देखते हैं, जिससे मिलने के लिए जयजिन वाइन लेकर आया हुआ था। उसके जाने के बाद वहाँ पर शिन आ जाता है और वो ह्यूसन से एक रिक्वेस्ट करता है, जो सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो क्या कह रहा था ये हमें नहीं बताया जाता। अगले सीन में हम देखते हैं कि शिन एक लेटर लिख रहा था और याद कर रहा था कि ले उसकी लाइफ में कितनी सारी खुशियाँ लेकर आई। उसने अपनी इतनी लंबी जिंदगी में कई सारी सदियाँ देखी, लेकिन इस समय वो सबसे ज्यादा खुश रहा। वहीं ली का भाई भी उससे पूछता है कि शिन कहीं जा रहा है क्या, क्योंकि उसने उससे ली का ख्याल रखने को कहा है। जो सुनकर ली कंफ्यूज हो जाती है
और जब वो अपनी और शिन की पिक्चर्स देखती है तो उसमें से शिन गायब हो रहा था। ये देखकर वो डर जाती है और शिन के घर की तरफ भागने लगती है। वो शिन को कॉल करके कहती है कि वो उसे छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। इसी बीच वो रोड के बीच आ जाती है और उसका एक्सीडेंट होने वाला था, जो शिन भी सुनता है और 1 सेकंड में वो टेलीपोर्ट होकर ली को तो बचा लेता है, लेकिन उसे खुद को चोट लग जाती है और बस आंसू भरी आंखों से वो ली को दिखता हुआ गायब हो जाता है। जो देखकर ली भी बस रोती रहती है और सीन शिन के घर पर शिफ्ट होता है, जहाँ ली शिन की लेटर पढ़कर रो रही थी और उसके पास ह्यूसुन आती है जो खुद भी रो रही थी, लेकिन वो ली को कंसोल करने की कोशिश करती है। ऐसे ही टाइम बीत जाता है और हम देखते हैं कि दुखी ली अपने बेड पर लेटी हुई है, जहाँ उसका भाई उसे खाना खाने के लिए कहता है, लेकिन वो मना कर देती है और शिन की फोटोज देखती है, जिसे देखकर वो रियलाइज करती है कि शिन अभी पूरी तरह से गायब नहीं हुआ है, क्योंकि उसके साथ की फोटोज में वो अब भी है। जिसके बाद हम ह्यूसुन और ली को शिन के घर में देखते हैं, जहाँ हमें पता चलता है कि उस दिन शिन ने ह्यूसुन से ये रिक्वेस्ट की थी कि असल में ह्यूसुन के ह्यूमन बनने के बाद उसका ब्लू मार्बल उसकी एक विश को पूरी कर सकता था, और शिन ने उसे कहा था कि वो उसकी मदद से शिन से रिलेटेड ली की सारी यादें मिटा दे, जिसके लिए ली रोते हुए मना कर देती है। वहीं दूसरी तरफ हम बेहोश शिन को देखते हैं, जहाँ हमें डेटी की आवाज सुनाई देती है, जो कहते हैं कि ह्यूमैनिटी में सबसे इम्पोर्टेंट प्यार है और फिर सैक्रिफाइस, लेकिन गुमियों के इंसान बनने के लिए और एक चीज की जरूरत है, और वो कोई ऐसा इंसान जो उनका इंतजार कर रहा हो, और शिन के पास अब सब कुछ है। जो सुनकर बेहोश शिन की आंखों से आंसू आ जाते हैं। अगली सुबह हम ली को देखते हैं, जो कि शिन के घर में सो रही थी। उसके उठने पर हम उसके पीछे शिन को देखते हैं, जो वापस आ चुका था, और जब ली उसे देखती है तो रोने लगती है और जाकर उसे किस कर देती है। शिन के वापस आने की फीलिंग ह्यूसुन को भी होती है, जिससे वो भी खुशी से रोने लगती है और जैचिन उसे चुप कराता है। सीन अब सुनवो पर शिफ्ट होता है, जो कि अब्रॉड जा रहा था। जाते वक्त वो अपनी बहन को अपना आईपैड देखकर जाता है, जो देखकर वो रोने लगती है। वो एक शॉप की बाहर बैठी हुई थी, जहाँ से ली का भाई गुजरता है। तभी सुनवो की बहन का बैग 2 चोर लेकर भागते हैं, जिनके पीछे वो भी भागती है, लेकिन वो गिर जाती है और उन चोरों को ली का भाई अपनी आर्चरी स्किल से पकड़ लेता है और बैग वापस ले आता है, जिसे देखकर सुनवो की बहन उससे इम्प्रेस हो जाती है। जिसके बाद हम शिन और ली को देखते हैं, जो कि कैंपिंग कर रहे थे और जैजिन का वेट कर रहे थे। तब उन दोनों को रोमांटिक होता हुआ देखकर ह्यूसुन बुरा सा मुंह बना देती है और उन दोनों को कहीं और जाकर रोमांस करने के लिए कहती है। उनके जाने के बाद जैजिन आता है। फिर थोड़ी देर में रैंडम बातें करने के बाद वो सभी को बता देता है कि वो मिलिट्री में जाने वाला है, जो सुनकर ह्यूसुन शॉक हो जाती है। तब जैजिन डरते हुए कहता है कि अगर वो जाना चाहे तो उसे छोड़कर जा सकती है, लेकिन ह्यूसुन उसे कहती है कि वो उसका वेट करेगी, जो सुनकर वो खुश हो जाता है। और ह्यूसुन भी जैजिन को अपने पहले गुमी होने के बारे में बता देती है, जो सुनकर जैजिन उसे हाँ तो कह देता है कि उसे उसकी बात पर यकीन है, लेकिन उसके एक्सप्रेशन से ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि उसे इस बात पर यकीन हुआ है, और वैसे भी उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उसे ह्यूसुन से बहुत प्यार था। फिर हम सूक्योंग और स्योक को देखते हैं, जहाँ अचानक से दोनों का एक मोमेंट बन जाता है, जब स्योक सूक्योंग को गिरने से बचाता है, और हम समझ पाते हैं कि अब इनकी भी लव स्टोरी शायद शुरू होने वाली है। दूसरी तरफ हम ली के भाई को देखते हैं, जिसके पास सुनवो की बहन आती है। वो उसे स्ट्रॉबेरी मिल्क देती है और उसके गले में हाथ डालकर उसे डेट करने के लिए कहती है, जहाँ से इनकी भी लव स्टोरी शुरू हो जाती है। वही हम ह्यूसुन और जैजिन को देखते हैं, जो जैजिन के जाने की वजह से अपसेट थे, लेकिन वो एक दूसरे का इंतजार करने का प्रॉमिस करते हैं, और यहाँ इनकी भी लव स्टोरी कंप्लीट हो जाती है। अब आखिर में हम ली और शिन को देखते हैं, जो सितारों से भरे हुए आसमान को देख रहे थे। तभी अचानक से उठकर शिन कहता है कि अब वो इंसान बन चुका है और अपनी इस जिंदगी को ली के साथ बिताना चाहता है, जो सुनकर ली खुश हो जाती है। इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये ड्रामा यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइस, ये थी आज के वीडियो, एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग ड्रामा में, तब तक के लिए गुड बाय।